मैं दिख रही हूँ? देखो, सामने आओ कैमरे के। एक मिनट। एक मिनट देख। और मुस्कान की मम्मी हाँ हेलो। कैसे हो? ठीक हो? क्या आप कैसी हो? बस ठीक। घर पे सब ठीक ना? हाँ प्रीति मैम, आई डोंट हैव द co-host rights, so I can't rename. सो मैं मुस्कान लिख रही हूँ, ठीक है? मोनिका शाह को भी आप बना दोगे एक बार co-host? किसको? मैं लैपटॉप से भी ऑन हूँ। मोनिका शाह। ठीक है, मैं करती हूँ। अपूर्व प्लीज चेक इन द ग्रुप, फटाफट सब ज्वाइन कर ले so that we can start on time. किसको होस्ट किसको होस्ट करना है? Good evening, everyone. Kindly please switch on your videos. मुस्कान बहन, कैमरा ना सामने रख लो जिसमें तुम आराम से दोनों दिख पाओगे। हाँ, सुनाई देगा? मम्मी को पास ले आओ। बहन थोड़ा सा पास आ जाओ। हाँ, एकदम सही। ओके, तो यहाँ पे आज ऑलमोस्ट हम सबको पता है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। सो मुस्कान और मुस्कान की मम्मी आज हमारे साथ है और ये दोनों हैं हमारे साथ दया बस्ती से। सो एंड मुस्कान एंड मुस्कान की मम्मी, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये सारी टीम है लक्ष्य की, जो एक साथ हम काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे वो राशन का है या कोई भी चीज है, हम इकट्ठा काम करते हैं। और आज यहाँ पे आप लोग और जो पूरी टीम है लक्ष्य की आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करने वाले हैं कि कौन कौन क्या फेस कर रहा है, दया बस्ती में क्या सिचुएशन है, ये सारी चीजें। सो सबसे पहले तो मुस्कान और मुस्कान की मम्मी थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दो, कौन हो, कहाँ रहते हो, कैसे हो, ये सारी चीजें। ओके मुस्कान, तू स्टार्ट कर, चल। पहले मैं हाँ तू कर, चल। हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। मैं दया बस्ती में रहती हूँ। मैं लक्ष्य जीवन जागृति के साथ जुड़ी हूँ। माय फेवरेट दीदी प्रीति दी और मोनिका दी बहुत बढ़िया आवाज।
मतलब बहुत 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 धन्यवाद जो आपके साथ जुड़ के मैं इतने बड़े लेवल पर आई हूँ। आज मेरे दया बस्ती में नाम होता है मेरा और मेरे मम्मी पापा का। तो थैंक यू मोनिका दी एंड प्रीति दी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मुस्कान कि तुमने ये सारी ट्रेनिंग टेकअप की, ये सारी ट्रेनिंग में तुम आई और तुमने अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुंचाया इन ट्रेनिंग को प्रैक्टिस करते करते रोजाना। सो हम Yes, या एंड वी आर प्राउड ऑफ यू मुस्कान, हम भी तुम पे नाज करते हैं थैंक यू दी। कि तुम लक्ष्य की बच्ची हो। एंड सेम मुस्कान की मम्मी का भी मैं थोड़ा नहीं, मुस्कान की मम्मी के बारे में आप खुद बताओगे, आपका कैसा रहा, कैसे शुरुआत करी हम लोगों ने साथ में आपके साथ, आप थोड़ा अपने बारे में जानकारी दो। मैं दूं? हाँ हाँ तुम दो। नाम बताओ। मेरा नाम है परवीन, मैं मुस्कान की मम्मी हूँ और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जो आपने हमारी लड़की को और हमें अपने साथ जुड़ाए और हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी बच्ची के लिए, इनके लिए और कुछ ऐसा करें जो ये और आगे जाए। और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ, इतने दिनों से हैं हम साथ में, तो इनके लिए बहुत बहुत एंड मोनिका और प्रीति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। अरे तुम्हारे लिए सारी टीम बैठी है, देखो दयाबस्ती के लिए आज इसलिए मिलने आए हैं तुमसे। अच्छे सारे हमारे साथ हैं, हमें देख रही है सारे? सारे देख रहे हैं बेटा तुम्हें। अच्छा, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि मुझे नहीं जानती थी मैं कि मेरी लेवल इतनी बढ़ जाएगी, मैं इतने लोगों से बात कर पाऊंगी, सब मुझे इतना मिस करेंगे। लेकिन आप मोनिका दी और पिंकी दी के चक्कर में मैं इतनी ऊपर बढ़ गई हूँ कि मुझे आज सब देख रहे हैं और हमारी आवाज सुन रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे लिए कर रहे हैं और हमारी बच्ची के लिए। थैंक यू तो सो मच। क्या तो प्रीति? लास्ट तो मैं बताती हूँ कि ये सब जो हम कर पा रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ लक्ष्य। लक्ष्य जो है ये हम सब लक्ष्य है, उसी की वजह से दया बस्ती में जो कुछ हो पा रहा है, हम लोग जो तुम लोग इतना बदलाव ला पा रहे हो, वो सिर्फ लक्ष्य लेकर आ पा रहा है। क्योंकि अगर हम भी लक्ष्य में नहीं होते तो शायद हम लोग भी नहीं कर पाते, बट लक्ष्य है हमारे साथ, तुम भी लक्ष्य हो, तो ही हम इतना कुछ बड़ा कर पा रहे हैं कि हम अलग अलग इतनी सारी फैमिलीज को जोड़ पा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हर एक मेंबर जो भी बैठा है वो सारा एक एक लक्ष्य है, लक्ष्य की फैमिली है ये पूरी। तुम भी हो, ये भी है, सब पूरा एक लक्ष्य की फैमिली है। तो ये जो थैंक्स है और ये जो शुक्रिया है ना, सब लक्ष्य को जाता है। उसी की वजह से आज हम सब एक साथ मिल पा रहे हैं। अच्छा, सबसे हाँ। बड़ा वाला लक्ष्य जीवन जागृति को थैंक यू मेरे तरफ से, हाँ। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। ओके सो लक्ष्यंस, अभी मुस्कान ने और प्रवीण ने तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ अपना नाम बताना है ताकि ये भी आप लोगों के बारे में जान ले। सो एक एक बंदा सिर्फ नाम बताता जाएगा। सो मुस्कान एंड प्रवीण ये सारे लक्ष्यंस हैं, लक्ष्य की फैमिली का एक हिस्सा है। तो ये बस थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं आपसे कि दया बस्ती में क्या चल रहा है, कैसा सिचुएशन है, वो सारी चीजें। ओके सो हु विल बिगिन? मैं बोलता हूँ। सो हाय मुस्कान, तो मेरा नाम हार्दिक है, मैं भी लक्ष्य की फैमिली से हूँ। मेरे को 1 मंथ हो चुका है और अभी तक मेरा सफर लक्ष्य के साथ अच्छा ही हुआ है, आगे भी अच्छे ही रहे। टेक अप करो, नेक्स्ट नेक्स्ट। हेलो मुस्कान। हाँ, तो मैं नेक्स्ट जो मेरे सामने स्क्रीन पर है वो है आकर्षक, नहीं अपूर्व, सॉरी अपूर्व। हाय मुस्कान, नमस्ते आंटी।
मैं भी अभी लक्ष्य के साथ 2-3 हफ्तों से ही हूँ और दया बस्ती के लिए मिलके इस टीम के साथ मिलके काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट हेमा बोल सकती है। हेलो मुस्कान, मैं हेमा। मैं भी लक्ष्य के साथ ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया मुझे काम करते हुए, और दया बस्ती के लिए हम भी आके काम करेंगे। नेक्स्ट साध्या। अस्सलाम आंटी, मेरा नाम सादिया है एंड अभी फिलहाल तो लॉकडाउन से सब अलग अलग है, बट इंशाल्लाह जब दिल्ली आएंगे तो हम सब मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट मल्लिका। हाय मुस्कान, नमस्ते आंटी। मैं भी यहाँ लक्ष्य में 3 महीने पहले आई हूँ एंड मतलब ये जान के मुझे ना बहुत बहुत खुशी है कि आप इतना सारा काम कर रहे हो लोगों के लिए, सो थैंक यू। एंड सुयश। नमस्ते आंटी। हाय। मेरे को भी 3 महीने हो गए हैं लक्ष्य के साथ काम करते हुए, और जैसा कि मैम ने कहा हम साथ हैं तभी हम लोग साथ में ग्रो कर रहे हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं। हर एक मेंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सबके रोल हैं, बट हमको बहुत अच्छा लगा कि हम आपको आज देख पाए और आज आपको जान पाए कि आप ग्राउंड में वहाँ पे काम कर रहे हो। हमको तो वो मौका नहीं मिला, बट हम यहाँ पे भी जितना कर सकते हैं साथ में हम लोग करेंगे। आई टैग प्रिंसिका। हाय मुस्कान, नमस्ते आंटी। मेरा नाम प्रिंसिका है और मुझे अभी 1 मंथ हुआ है लक्ष्य के साथ, और लक्ष्य बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम भी उसका पार्ट होके बहुत खुशी है। ओके, नेक्स्ट जफर। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान की अम्मी और मुस्कान। मुझे भी बहुत 1 महीने से ज़्यादा हो गया लक्ष्य के साथ, और बहुत दिल से अम्मी मतलब खुशी हो रही है आपसे मिलकर, क्योंकि हम एक साथ एक ही काम पे जुटे हुए हैं। और मुझे लगता है आपका काम ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम तो घर बैठे ही फ़ोन पे करते हैं ऐसे वैसे, तो आप ग्राउंड वर्क कर रहे हो, वहाँ पर खुद देख रहे हो, जायज़ा ले रहे हो, तो वो बहुत मैटर करता है। तो हाँ, इंशाल्लाह खुशी हो रही है मिलकर। मेरा अगला टारगेट है आशीष। हेलो आंटी, हेलो मुस्कान। मेरा नाम आशीष है और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं लक्ष्य से पिछले 3 महीने से जुड़ा हूँ। और ये बहुत प्राइड की बात है कि आप लोग ग्राउंड लेवल पे इतना अच्छा काम कर रहे हो, और that's really amazing. Thank you. I will tag आकाश। आकर्ष। हेलो मुस्कान। हाँ। हेलो मुस्कान, नमस्ते। मेरा नाम आकर्ष है और आज आप दोनों से मिलके और आपके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। बस थैंक यू। याशिका। हाय मुस्कान, नमस्ते आंटी। मैं याशिका, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। हम लोग तो यहाँ बहुत दूर है आप लोगों से, लेकिन आप लोग वहाँ काम कर रहे हो जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी आगे और जानेंगे हम आपके बारे में। आप प्लीज अपने बारे में भी बताइएगा जल्दी से हमें। I'll tag पिंकी। हेलो मुस्कान, मुस्कान की अम्मी। आप लोगों से मिलने को तो बहुत दिन हो गए और मैं तो आप लोगों के काम को हमेशा से सराहते आई हूँ। मतलब जरूर मिलेंगे हम लोग जल्दी ही, और थैंक्स अ लॉट इतना सारा टाइम देने के लिए और इतना सब कुछ करने के लिए। आई टैग टू मैच लेफ्ट। आई एम नॉट एबल टू सी दिस। ओके, ऐसा करते हैं सब इकट्ठा ना हाय बोल देते हैं। हाँ, ये ज्यादा अच्छा। ठीक है, इकट्ठा सब हाय बोल देते हैं। 3 बोलने पर सब इकट्ठा हाय बोल दो, फिर हम बातें शुरू करते हैं एक दूसरे के साथ। 1 2 3। हाय मुस्कान। हेलो। ओके, सो गाइस, अब ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का है। आप लोग जो इंक्वायरी करना चाहते हो, सो लाइक वी कैन डू वन थिंग, वी कैन म्यूट आवरसेल्व्स
एंड जैसे जैसे आप लोग हैंड रेज करोगे, 1 by 1 वी ऑल विल गेट द चांस। ठीक है, सो हु इज गोना स्टार्ट नाउ? Just raise your digital hand. Okay, so Yash. Next one, be ready. मैम पहले तो मैं Just a second, so Yash. Smooth हो जाए process हमारा. So those जिनको questions पूछना है ना, just keep your hand raising. Digital. Yeah, so Yash, take on. मैम पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लक्ष्य से कैसे जुड़े, मैम ने आपको कैसे अप्रोच किया और आप लोग कैसे लक्ष्य से जुड़े थे? मुस्कान, प्रवीण, ये आप लोगों के लिए सवाल है। अब जो भी सवाल आएंगे ना आप लोगों के लिए, तो सुयश ये आपसे पूछ रहा है कि आप लक्ष्य के साथ कैसे जुड़ी। तो हम ठंड में जाते थे, वैसे बताओ आप। जी जैसे कि ठंड आ गई थी तो हम तो धूप सेकने जाते हैं बाहर, क्योंकि गली ठंडी रहती है तो बाहर जाते थे धूप सेकने। तो वहाँ का माहौल है ना, कुछ पहले बेकार था बहुत ज्यादा ही। कुछ बच्चे पढ़ाई करने के मूड में थे, लेकिन कुछ बच्चे झगड़ा, कुछ बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त थे। तो मतलब कि एक दिन ना मम्मी चूल्हा बना रही थी पार्क में, मिट्टी का जो चूल्हा होता है ना, वही वो बना बना रहे रहे थे थे। हम। तो आप और प्रीति दीदी को हमने देखा लाइन क्रॉस करते हुए कि हमारे पार्क में आ रही हो आप। तो हम लोग थोड़ा देखे कि कई बच्चे पढ़ाने वाली तो नहीं है, तो सारी मतलब आंटियां जो है सब अपने बच्चों को लेके खड़ी हो गई, बोली कि हम नाम लिखवाएंगे। तो फिर उनके बच्चे मतलब बोले कि नहीं हमें नहीं पढ़ना है। तो मतलब आप सबसे पहले प्रीति दीदी मम्मी से ही मिली। मम्मी चूल्हा बना रही थी तो मम्मी से पूछताछ कर रही थी, बोल रही थी कि इधर का माहौल कैसा, ये कूड़ा हटवा, उधर जो कूड़ा था। मोनिका दी आप विश्वास नहीं करोगी, मैं आपको वीडियो कॉलिंग पर दिखा दूंगी, वहां जो कूड़ा था काफी कम हो गया है। क्योंकि ये जो हमारे दया बस्ती के बच्चे हैं ना जो पढ़ते थे, सारे बच्चे रोज सुबह उठकर पार्क में रोज झाड़ू लगाते और कूड़ा जो है कूड़े वाले भैया के साथ कूड़ा भी फेंकवाते थे। लेकिन अभी जो है देख रहे हो कोरोना वायरस निकल गया, तो अभी ज्यादा कोई बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं। हम ये थोड़े जो खाना बढ़ता है तो इतनी मुश्किल से बुलाते तब आता है कोई बच्चा। तो ऐसे मिला हमने वो लक्ष्य जीवन जागृति से। और सबसे पहले मम्मी ही मिली, मैं तो बाद में मिली हूँ। सबसे पहले मम्मी, मम्मी के बाद मैं, ठीक है। और फिर मम्मी मतलब कि मम्मी से मिलकर प्रीति दीदी ने पूछताछ किया ऐसा ऐसा, मतलब फिर वहां पढ़ाने लगी। तो पहले बच्चे बहुत ज्यादा ही शैतान थे, तो कोई बात नहीं सुनता था किसी की भी, झगड़ा करने में व्यस्त, गालियां देते थे। और अब का माहौल जो चेंज हुआ है ना दी, बहुत अच्छा है। क्योंकि अब बच्चे तो कितना तो उस पे क्या वो कौन सा चल रहा है अभी, क्या चल रहा है ये पता, थोड़ी मैं डिस्टर्ब हो रही, सॉरी। क्या क्या चल रहा है अभी? हाँ, एक तो ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, उसमें भी काफी सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, है। क्योंकि आज मैंने देखा है जूम पर, जब मैं ज्वाइन हो रही थी इस पर मम्मी के लिए, तो मैंने देखा काफी बच्चे वीडियो कॉलिंग पर आई मीन ऑनलाइन क्लास कर ले रहे थे, वो पढ़ाई कर रहे थे। और बच्चे अभी प्रीति दीदी हम सब जैसे मोहित भैया, सुषमा दी, मुझे सबको याद कहते हैं कि दीदी कब आएंगी पढ़ाने, कब आएंगी पढ़ाने। तो हम लोग थोड़ा घर पर आके बच्चे बोलते हैं, तो हम बोलते कोई बात नहीं, कल आएंगी कल आएंगी। कोई मानता ही नहीं है, तो कल कल का मतलब उन्हें भरोसा दे देते कि कल आएंगी दीदी, कोई बात नहीं कल आएंगी। बच्चे ऐसे होते हैं कि इनसे काम ले जाते हैं तो बैठ के घर पे करते हैं और फिर आते हैं दिखाने के लिए। हमारी प्रीति दीदी जी बहुत अच्छी थी, जो हमें इनको दिया हमें पढ़ाने के लिए, और ये हमें पढ़ाती है। अभी कितने की मम्मियां है ना घर पर आके बोलकर गई थी कि हमारा बच्चा अब सुधर गया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, थैंक यू लक्ष्य जीवन जागृति, सब बोलकर गई। तो मैं बोली कि मुझे मत बोलो, आप प्रीति दीदी से बोलना, क्योंकि ये मैं नहीं कर रही हूँ, लक्ष्य जीवन जागृति और प्रीति दीदी कर रही है। तो मतलब आपका नंबर लेकर गई है मेरे से प्रीति दीदी का, और बोली है कि मेरे पास अगर टाइम मिलेगा ना, तो वैसे कल ही लेकर गई है, बोलिए कि मैं खुद कॉल करूंगी और दीदी से बहुत ही धन्यवाद उनका करूंगी, बहुत थैंक यू खूब बोली है।
तो मैं बोली कि अब मतलब पहले जैसा बर्ताव करते हैं आपके बच्चे? अब कहते हैं नहीं, अब पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, अब सही करते हैं। और पहले गंदी गंदी गालियां भी देते थे, अब कोई गाली भी नहीं ज्यादा देता है, अब सब पढ़ाई करने में व्यस्त रहता है। तो यही मतलब मेरा पूरा दया बस्ती ऐसा लग रहा है कि बदल ही गया। बच्चों ही की वजह से बहुत ज्यादा होता डिफिकल्ट था कि कब सुधरेगा ये दया बस्ती, लेकिन अब सुधर गया लग रहा है ऐसा देखने में। ओके सुयश, मिल गया आंसर तुम्हें? यस मैम, उससे ज्यादा ही पता चल गया मेरे को जो मैं जानना चाहता था। ओके उनको तो बहुत ज्यादा ही उनको ये मिलता है। यहाँ आते हैं उनकी मम्मियाँ, और कितने तो बच्चे कहते हैं मुस्कान दी, प्रीति दीदी कहाँ गई, सुषमा दीदी कहाँ गई, पढ़ाने नहीं आती है, हमें पढ़ाओ, हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है, आप हमें यहाँ बैठा के पढ़ाया करो तो हमें और अच्छा लगेगा। दीदी बहुत सारे बताते थे, चुटकुले वगैरह खेल खिलाते थे, तो बच्चों को वो सब चाहिए, तो ये सब बच्चे ढूंढते हैं। मैंने कहा कि बेटा थोड़ा वेट करो, दीदी दी और सुषमा दी और ये जो है सब आएंगी एनडीओ में, फिर बच्चे सारे को पढ़ाएंगे यहीं के। जूते मिलेंगे, हाँ जूते भी मिलेंगे, चीज मिलेंगे, हाँ चीज भी मिलेंगे। और जो आप बर्थडे मनाने थे बच्चों सबको, बाय गॉड मत पूछो, इतनी तारीफ करते हैं कि हमारे बर्थडे मनाने दीदी नहीं आ रही है, कब आएंगी। हमके बेटा तेरा बर्थडे मनाने दीदी को पता चलेगा कि हाँ तुम्हारी इतनी तारीख को बर्थडे है तो दीदी खुद आएंगी केक लेके। अगर हाँ हम पहले मिस करेंगे तो हम पहले मिस करेंगे। बच्चे आपकी बहुत तारीफ करते हैं। ओके एक बात और है कि यहाँ अभी बहुत से माँ हैं जो उनकी बहुत परेशानी है, जो बच्चे अभी काम जो पढ़ाई में जो पहले व्यस्त थे, अब वो काफी ऐसा बच्चा है जो काम करने जाते हैं, समझिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए थोड़ा खाना वाना देती हो तो बहुत ये करती है, बेचारी सब याद करती है और मिस करती है कि प्रीति दी और मोनिका दी हमारे लिए खाना भेजती है। उनको बहुत बहुत मिस करते हैं हम, और कभी आएंगी तो बहुत बड़ा थैंक यू बोलेंगे आपको सारे बच्चे। अरे हमेशा तुम्हारे साथ है प्रवीण, टेंशन मत लो, ज्यादा दूर नहीं हो। Okay, next digital hand. Just raise your digital hand, and I said keep your hand raised so that एक एक करके we can complete all your questions. Next. Okay, Hema, and rest of you keep your hand raised. Yes, Hema, go on. मुस्कान और आंटी जी, आप कुछ बता सकते हैं वहाँ के बारे में कि वहाँ पर मतलब प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रही हैं अभी? मतलब काफी आप बोल रहे हो कि पढ़ाई वगैरह बच्चे करने लगे हैं, गालियाँ वगैरह जो देते थे वो भी कम हो गई हैं, तो अभी और क्या प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं, जैसे खाना वगैरह, जैसे अब खाने के भी काफी हो गया होगा ठीक, तो अब और क्या प्रॉब्लम्स बची हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं? नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं, यही है सिर्फ मतलब बच्चे पढ़े कहाँ पर। मैं और किसी चीज की नहीं है परेशानी, बस एक ही चीज की, बच्चे पढ़े कहाँ पर, क्योंकि हमारे पास काफी बच्चे हो गए हैं पढ़ने के लिए। तो मतलब बस ठंडी में तो ठीक है कि हम पार्क में धूप भी सेकेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन गर्मी में परेशानी हो जाती है, कहाँ पढ़ाए हम। मदरसे में गए तो वो जगह भी बहुत छोटी पड़ती है बच्चों के लिए, पार्क में कैसे है, धूप बहुत है। तो मतलब सब चीज की परेशानी, किसी चीज की नहीं, बस एक यही चीज है जिस चीज की परेशानी कि बच्चे को पढ़ाई कहाँ। बाकी सब चीज तो हो गया है, जो था कमी वो तो पूरा हो गया है। अच्छा ठीक है। ओके जफर। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा साधा है। मैंने सुना है, हमें मालूम हुआ है कि आपको डॉक्टर बनना था, आपको ख्वाहिश आरज़ू थी डॉक्टर बनने की, तो कुछ तंगी की वजह से या मुश्किलात आई आपको तो वो मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन अब आज इस ज़माने में, मतलब आप इस दौर में, आप अगर हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर एक सामाजिक काम कर रहा है, तो लेकिन आप भी एक सामाजिक काम कर रहे हो एक हिसाब से, और उससे मुझे लगता है बेहतर कर रहे हो।
तो आपको कैसा लग रहा है आज? इसी दिन के लिए तो बोला था मम्मी पापा को कि मुझे डॉक्टर बनाओ। आज तो काम आती, किसी मतलब किसी परेशान को तो ठीक करती, जो मरीज है उन्हें तो किसी को ठीक कर पाती अगर आज डॉक्टर होती तो आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है वैसे कि मैं खुद घर में बैठी हुई हूँ कि अगर आज मैं डॉक्टर होती तो मैं खुद दूसरे का इलाज करती, एक ना एक को बचाती। क्योंकि अभी कितने कोरोना वायरस से क्या क्या उनके साथ हो रहा है वो हम घर ही में बैठ के देख रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, कैसे परेशान है सब। हाँ, मुझे लगता है आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक डॉक्टर के हिसाब से एक काम कर रहे हो, उसी जैसा काम कर रहे हो, सामाजिक काम कर रहे हो जो डॉक्टर भी कर रहा है इस समय पे। तो आप दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर। सर नहीं है बेटा, यहाँ पे सब दीदी भैया है। ओके चलो नेक्स्ट आकाश। तो मुस्कान, मुझे आपसे ये पूछना था कि जब से आप लक्ष्य से जुड़े हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप कैसे मतलब आपकी जो आप बोल रहे हो कि आपकी लाइफ मतलब आप बदल गए हो पहले से, तो वो आप बताओ तो अच्छा रहेगा कि आप कैसे आपकी लाइफ में चेंज आया और अब आप कैसा वो सब, यही बस एक्सपीरियंस बदल वगैरह। गई हूँ सर, ये तो बात सही बोल रहे हो आप, क्योंकि पहले तो मुझे कुछ आता नहीं था, एक सिंपल लड़की थी, क्योंकि घर ही में चूल्हा मतलब मम्मी खाना बनाना सिखा दी तो खाना ही वाना बनाती थी, बाहर नहीं, ना किसी से लेना ना देना, कुछ भी नहीं। तो अब तो सही में बदल गई हूँ कि पहले तो किसी जैसे आप लोगों के सामने आज मैं बात कर रही हूँ ना, दो लोगों के सामने मैं बात करने से हिचकिचाती थी, नहीं बात। आज मेरे को पता है मैं कैसे बात कर रही हूँ आपसे, अभी भी थोड़ा थोड़ा दिल धड़क रहा है कि कुछ गलत ना निकल जाए मुझसे, लेकिन कैसे मैं बात कर रही हूँ मुझे ही पता है। और मैं बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज दुनिया से मतलब अपने गली के बाहर निकली हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, पूछो मत। क्योंकि मैं एक ही घर है, मेरे 4 ही कोना है, 4 कोना के अंदर ही बैठी रहती थी, काम करो, काम से फ्री। मम्मी सिलाई विलाई सिखवा दी तो वही जो मतलब सिल साल करती थी, वही कपड़े वपड़े सिलती थी। लेकिन अब जब से ठंडी से मैं बाहर जाने लगी, तो मतलब जब प्रीति दीदी आई, जब से मैं बाहर निकलने लगी, तो मुझे कोई जानता भी नहीं था कि जैसे मेरे पापा का नाम वैसे मोहम्मद जाकिर है, तो कोई जानता नहीं था कि जाकिर की लड़की है। लेकिन आज बाहर निकलती हूँ तो मतलब प्रीति दी, मोनिका दी, पूरे लक्ष्य जीवन जागृति की वजह से ही मैं बाहर निकल रही हूँ, इतने लोग मुझे जान पाए कि ये जाकिर की बेटी इतना बड़ा काम करी है, ये अच्छा काम करती है, बच्चों को पढ़वाती है, ये करती है, इनके साथ जुड़ी है, ये मतलब नाम होता है मेरे पापा का कि अगर कहीं पर कोई परेशानी भी है किसी चीज की, किसी को कोई आंटी हो या कोई अंकल को किसी चीज की परेशानी है, तो वो अंकल मतलब कोई भी हो तो मेरे घर पर आते हैं वो, और बोलते बेटा चाहे उसे राशन की जरूरत हो, चाहे किसी चीज की परेशानी हो, तो मतलब हमें बोल देते, तो जैसे राशन की जरूरत है तो हम उनका नाम नंबर ले लेते, बोलते जब आपको कॉल करेंगे, जब राशन आएगा तो आपको दे देंगे। तो बोलते ठीक है। तो आया था वो 3-4 अंकल लेकर आए थे, तो उनका नाम लिख लिया और जब राशन आया तो उन्हें दे दिया। तो पूछो मत, दी इतना मेरे को दुआ दिए वो लोग कि तू ठंडी रहे, तू तेरे को ऐसा घर मिले, ऐसा मतलब मुझे इतनी खुशी हुई पूछो मत। मेरी मम्मी पापा को भी सब बोलते हैं कि तेरी बेटी मतलब बाहर नहीं निकलती थी, तेरी बेटी को कैसे जॉब लगा, तो मेरी मम्मी बताती है प्रीति दी के बारे में। सबसे पहले प्रीति दी, मोनिका दीदी का ही नाम लेती है मम्मी कि इन दोनों के वजह से आज मेरी लड़की को इतना बड़ा मतलब इतनी छोटी सी जगह से इतनी बड़ी जगह पर ये खड़ी है यार। तो मेरे को बहुत ज्यादा ही खुशी होती है कि मेरे इतना तारीफ पूछो मत, मैं इतनी घबराहट हो रही है अंदर से कि आप सबसे मैं कैसे बात कर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है क्यों, लेकिन फिर भी मम्मी है जितना बात करने के लिए मुझे मेरी लड़की को पता नहीं हमारे मोहल्ले के लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन हम दिल पे पत्थर रख के अपनी लड़की को बाहर निकालते थे। सिर्फ उस्मा दी और पिंकी दी के चक्कर में, प्रीति दी, मोनिका दी के चक्कर में जो हमारी लड़की बाहर निकली और हमारा नाम रोशन करी। लेकिन इसको लोग ऐसी क्या क्या बात नहीं बोलती थी, गालियां देती थी, मुझे ताने मारती थी, लेकिन मैं दिल पे पत्थर रख के आज मैं इस लायक पहुंच गई कि आज मैं आप लोग से जुड़ी हुई हूँ।
प्रवीण, प्रवीण सुन बेटा। रो मत, रो मत, तो अच्छी बात है, बता मैं कहाँ तक पहुंच गई। जे बात बात मुस्कान। कर लूंगी, रो मत। प्रवीण अरे आंटी, समाज का काम होता है कहना, हमारा काम तो ये होता है सुनना और उनको जवाब देना। बस सुन के तो दिल पे सबर बांध के तो आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ जो आप लोग से मैं अभी जुड़ी हूँ। बस बहुत मेहरबानी है। मैं भी अपनी लड़की को निकाली, मैंने कहा नहीं बेटा, जब वो लोग हमारे लिए इतना कर रही है तो तुम भी करो, क्या पता तुम्हारी किस्मत पलट जाए। लेकिन हमने निकाला आज, हमने बहुत, हमें अच्छा लगता है कि हम आप लोग के साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारी प्रवीण, बहुत तारीफ होती है और आपकी। प्रवीण देखो, जो लोग कल तुमसे तुम्हारी बेटी को लेकर जो भी कुछ कह रहे थे, आज वही तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं जब उनको कुछ जरूरत पड़ती है। आज तो ये सारे की आँख खुल गई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, आपका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू कैन प्रोसीड। तनुजा नेक्स्ट। हेलो मुस्कान आंटी, नमस्ते। मेरा नाम तनुजा है, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। मुझे ये पूछना है कि बहुत सारे एनजीओ है जो इसकी काम करते हैं इस फील्ड पे, बट आपने इसी को क्यों चुना? और जब इसको आपने चुना तो फिर इसके वजह से आपकी और बाकियों की लाइफ में क्या फर्क आया एजुकेशन के अलावा? एक मिनट, अब बोलो, क्या बोल रही हो? कट गया था। कोई बात नहीं, मैं कह रही थी तुमको हाय कह रही थी और आंटी को नमस्ते कह रही थी। मैं बोल रही थी कि आप जैसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो इसमें काम कर रहे हैं जिससे सबको एजुकेशन मिले, तो फिर आपने इसी को क्यों चुना? कुछ मतलब देख के चुना होगा, और जब आपने इसको चूज किया तो फिर एजुकेशन के अलावा इसमें आपकी लाइफ में और बाकियों की लाइफ में क्या चेंजेस आए? कैसे चेंजेस आए हमें, बस इनका काम अच्छा लगा। जो ये आई हमारे एरिया में, तो ये बच्चों के पढ़ाने वाला जो काम बताया, आज जो बच्चे इधर से उधर जाते थे, गालियां बोलते थे, तो ये सारे बच्चे को हमने इकट्ठा करके हमने सारे बच्चे का नाम वाम वगैरह लिखवाए, प्रीति दीदी के आगे खड़ा किया, तो आज ये सारे बच्चे पढ़ने में जुड़े हुए हैं। तो हमें ये अच्छा लगा उनका, समझ गए। अभी एक बात मैं भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये लक्ष्य जीवन जागृति की तरफ से जो हमारे मतलब दया बस्ती में जो पढ़ाने आए थे, उससे पहले भी कितने आए, दीदी आए, भैया आए, बहुत जने आए। मम्मी बताती थी मुझे कि आज ये आए पढ़ने, गली गली मतलब बच्चों को बोलते थे कि नाम लिखवा लो बच्चों का, हम पढ़ाने के लिए आए हैं। तो नाम तो लिखवा के गया, कम से कम दो महीना तक उन्होंने पढ़ाया, फिर उसके बाद पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है कि वो टीचर से मतलब झगड़ने लगते हैं, तो मतलब अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी उनके पास, ऐसा होता था। क्योंकि ये प्रीति दीदी आई थी तो बोलती, वो कुछ आंटियों के मुंह से मैंने सुना था कि अरे ऐसे हर बार आते हैं, पढ़ाई नहीं करके जाते हैं, लेकिन इस बार दाद दूंगी मैं कि लक्ष्य जीवन जागृति है जो, ये तो होता है ना कि कोई बच्चा नहीं संभलता तो छोड़ के चले जाते, बोलते अरे यहाँ के बच्चे बहुत पागल है, नहीं संभलेंगे हमसे, नहीं होगा हमें, चलो अब छोड़ो हटाओ। लेकिन नहीं, प्रीति दी को मैंने देख लिया, प्रीति दी का मेरे को सीखना है, तुमको ही बनना है, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा हैंडल किया बच्चों को, प्यार से बातें करना सिखाया। अब जैसे पहले बच्चे तू तड़ाके से बात करते थे, अब वैसे नहीं, अब छोटे से छोटे बच्चों को भी आप जी बात करते हैं, प्रीति दीदी ने सब सिखाया उन्हें, ये बात है। और आज तक कम से कम हमें कितने 1 साल हो गया होगा प्रीति दी हमें। हाँ 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, लेकिन लक्ष्य जीवन जागृति को हमने अभी तक ना छोड़ा है ना बच्चे छोड़ेंगे, क्योंकि अभी तक लक्ष्य जीवन जागृति हर बच्चों के दिल में बसा हुआ है। टेंशन मत ले, हम छोड़ के कहीं जाने वाले भी नहीं है, तुझे हमेशा के लिए पकड़ लिया। हाँ नहीं, अब मैं भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि
मैं देख लेना। और मुझे तो आपके जैसा कॉफी बनना है, प्रीति दी और मोनिका दी। या आप पहले सोच लो, मैं पहले बता रही हूँ आपको। थैंक यू, आपके जो भी थॉट्स थे जान के बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि हम ऐसे कंटिन्यू करते रहें। बस आप लोग की दुआ है। आंटी जी आप ऐसे ही स्माइल करते रहो, बहुत अच्छे लगते हो आप स्माइल करते रहे, रोते हुए अच्छे नहीं लगते। सही बात है। क्या करे, दिल है, बेटियां है, कोई गलत बोल देता है तो बर्दाश्त नहीं होता है ना। बहुत नाजुक से पाला है हमने इसे। आंटी, जो एक तो वो होता है जो दूसरों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, जो जलते हैं ना, वो यही करते हैं ताकि जो आगे बढ़ रहा है ना उसको भी नीचे ले आए। तो आप उनकी मत सुनो, उनको बोलो कि और बोलो ताकि हम और आगे बढ़ते रहें। इसको एज अ मोटिवेशन लेके चलो अपनी लाइफ में। पहले अपनों तो, दूसरा तो पहले बाद में जलता है, जितना पहले अपना जलता है देख के और बुरा भला कहता है। लेकिन पता है बेटा, लेकिन इतना सुनती हो ना, मन तो करता है कि मर जाऊं इस सब सुनने से पहले। अरे नहीं आंटी, ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपको देख के कितनी और आंटियां मोटिवेट होती होंगी, वो भी अपनी बहुत बेटियों को ज्यादा ही, आगे लेके मुझे जाएगा। बस ये दो पे और आप सब पे मुझे भरोसा है, जो हमारी लड़की को आप सबकी तरह बन के हमें इससे भी ज्यादा ऊंचा बनना है, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। ऐसे ही रहना आंटी, मोटिवेटेड। आपके वजह से बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, इनफैक्ट हम में भी हिम्मत आती है। Well said, Tanuja. Okay, Harshita. हेलो, am I audible? Yeah, Harshita. ओके सॉरी, मैं ना कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी बिकॉज यहाँ पे पावर कट हो रखा है, तो मैं अपना मोबाइल डाटा यूज कर रही हूँ, तो इसमें ज्यादा बचा नहीं है, तो कोई इश्यू तो नहीं है ना? नहीं, तो चलो तुम क्वेश्चन ओके हेलो मुस्कान, हेलो आंटी, सो आई एम हर्षिता एंड लाइक मेरा क्वेश्चन, पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो आप कर रहे हो इट्स रियली इंस्पायरिंग। पता है, आप उन बच्चों को इंस्पायर नहीं कर रहे, हमें भी इंस्पायर कर रहे हो। हम आप लोगों को देख रहे हैं, मतलब मुस्कान इतनी एज में इतना अच्छा काम कर रही है, इतने बच्चों को अपने साथ जोड़ रही है। आप पता है चेंज का कारण बन रहे हो, इतने बच्चों की लाइफ में चेंज ला पा रहे हो। तो मेरे को एक्चुअली जानना था, जैसे हम लोग भी मतलब वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, इतने बच्चों के लिए मदद कर रहे हैं, पर आप ऑन द ग्राउंड कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे कैसा फील होता है? आप इतने बच्चों की लाइफ में चेंज लाने का कारण बन पा रहे हैं, तो आपको कैसा फील होता है उस टाइम पे? कैसा लगता है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मेरा ही, क्योंकि मेरा तो पूरा मन है कि पूरा दुनिया का बच्चा है ना, मतलब हमारे ऐसा ही बन जाए, प्रीति थी ऐसा बन जाए, आप सब जैसा ही बन जाए, बच्चे बच्चे झगड़े वगड़े ना करे। अभी भी चांद को बुलाऊं, चांद भी पहले नहीं बोलता था, बट अब बहुत बोलता है, और खाली बोलता है प्रीति दीदी से बात कराओ। वैसे अब तो सारे बच्चे पढ़ते भी अच्छे से, और हमें तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि कोई बच्चा कल से ज्यादा अच्छा आज होता है। इस बात की हमें भी खुशी, और उनके मम्मी पापा को भी होती है, हमें भी होती है। मम्मी पापा से ज्यादा टीचरों को होती है कि टीचर मतलब समझती है कि हमने आज देखो इतना ये सिखाया, कि उनके मम्मी पापा हमें ऑल द बेस्ट, मतलब थैंक यू, धन्यवाद इतना कर रहे हैं। तो मतलब आपको कैसा लग रहा है, आप भी बताओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उनके मम्मी पापा सब हमें बहुत थैंक यू बोल के जाती है, और प्रीति दी और मोनिका दी सबको बहुत मिस करती है, और थैंक यू बोलती है कि हमारे बच्चे को इस लायक बना दिया उसने, आप लोगों की ही वजह से बना है उसने। तो हमें बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, दिस इज रियली स्वीट। आप बहुत क्यूट हो आंटी, जिस टाइप से आप आंसर दे रहे थे ना, आई मीन दिस इज सो क्यूट। आप इतने प्यार से मतलब समझा रहे हो, जैसे मुस्कान भी बोल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को सुन के ना, इतना अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो हर क्वेश्चन को,
और अपनी जो पूरी जर्नी बता रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। तो ऐसे ही इंस्पायर करते रहो सबको। नमस्ते। बस आप लोग याद करते रहना, हमें भूल मत जाना। नहीं भूले, कोई भी नहीं भूलेंगे। हाँ सही हम कहा आपके मुस्कान दिल ने। में बसना चाहते हैं, हम दोनों माँ बेटी, बस थोड़ी सी जगह दे दो रहने की। प्रवीण तेरी जगह दिल में है सबके, डोंट वरी। ओके बरखा। हेलो मुस्कान। हेलो हेलो। आंटी, कैसे हो? पहले तो मैं आंटी आपसे कहूंगी कि प्लीज आप ऐसे हाथ मत जोड़ो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम आप पे कुछ आभार कर रहे हैं या आभा फेवर कर रहे हैं कुछ, पर ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहीं, हमें भी हम ये काम ऐसे करके आपके ऐसे नहीं साथ। करे हमें। आप मैं ऐसे कह रही कि हमें खुशी हो रही कि हम आप जैसे जो हम बात कर रहे हैं, बताओ हमारी किस्मत कितनी अच्छी है जो हम आप सबसे बात कर रहे हैं। बस हमें भी ऐसे ही ऐसा ही हाथ फील हो रहा है। अभी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप मानोगे नहीं, जब मुझे पता चला कि कल मतलब कल पता चला कि जब आप आज आने वाले हो, तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने मुस्कान के बारे में सुना 17 साल की, जब मैं 17 साल की थी, तो मुझे इतना तो पता ही नहीं था जितना ये कर रही है। मतलब ये अपने अलावा बाकी पूरी बस्ती के लिए कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे खुद इतना अच्छा लगा कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इससे बात करने को मिल रहा है। तो आंटी मुझे 2-3 क्वेश्चंस है, मैं आप दोनों से पूछूंगी, आप प्लीज मुझे उसका जल्दी जल्दी जवाब देना, ठीक है? तो पहला मुझे क्वेश्चन ये पूछना था कि मुस्कान, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसी कौन सी थी कोरोना के टाइम पे जिसका अभी तक भी कोई निवारण नहीं निकला है? एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ, अब आएगा क्योंकि मैंने उसमें वो सेट कर रखा है ना, इसलिए आवाज नहीं आया। क्या बोल रही थी दीदी आप? दोबारा बोलना, सॉरी। कोई बात नहीं। मैं ऐसा पूछ रही थी कि कोई ऐसी दिक्कत हुई हो कोरोना के टाइम पर, ऐसी कोई दिक्कत हुई हो जिसका अभी तक भी कोई निवारण नहीं निकला हो, कोई सोल्यूशन नहीं निकला हो, तुम्हें ऐसा कुछ पता हो तो बताओ। हाँ, जैसे जिनका जो काम वगैरह नहीं चलता, जिनको राशन नहीं सरकार की तरफ से। अभी तो मतलब कोरोना के टाइम पे तो अभी देखी हो ना दी, कितने लोग तो अभी भूखे ही हैं अपने मतलब उसको लेकर, जो बीमार पड़े हैं, जिनको अभी कोरोना हो रखा है। किसी को वैक्सीन ही नहीं मिल रही, किसी को डॉक्टर नहीं देख रहे हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ। अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम, लेकिन कैसे बताएं, कुछ समझ ही में नहीं आता क्या करें। ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। मतलब कि अभी तो इतना बेकार, ये पता नहीं तरफ कहाँ से बेकार आ गई कोरोना वायरस। दिमाग सबका खराब कर रखा है कोरोना वायरस ने, तो टेंशन ही में अपने साथ ले गए। लेकिन मैं क्या बताऊं दी, मैं देख देख के नेट पर और इस पे टीवी पर न्यूज देख देख कर दिमाग खराब होता है मेरा भी। क्या बताऊं मैं अब। आप वहां पे ऐसे जैसे कोरोना के टाइम पे सफाई रखने की जरूरत है, ऐसे सैनिटाइजेशन जैसे बोलते हैं, बार बार हाथ धो, दूरी बनाए रखो, सब चीजें फॉलो हो रही हैं वहां पे? नहीं दी, जैसे अभी मैंने कल देखा था, टीवी न्यूज देख रही थी, न्यूज 18, तो मतलब जैसे हर जगह सुन रही हूँ मैं कि रोड और बड़ी बड़ी दुकान में जो शटर लगा रहता है, उनपे भी सैनिटाइजर मतलब हो रहा है। गाड़ी जहाँ जहाँ खड़ी होती है वहाँ हो रहा है। रोड है चौड़ी चौड़ी, जहाँ हम सब चलते हैं वहां भी हो रहा है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं हो रहा। और पहले तो भैया भी आते थे झाड़ू लगाने वाले हमारे इधर, अब वो भी नहीं निकलते। मतलब फोन करके पापा ने पूछा था कि आप क्यों नहीं आ रहे, तो कह रहे हैं कि हमारे इधर लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी हम नहीं आ सकते, हमें सरकार तनख्वाह नहीं दे, ये कह रहे हैं सब।
जी कह रहे हैं। और पापा बोले कि क्यों आ जाओ भाई, बहुत गंद फैला रहता है, लोग चलते हैं इधर, आ जाओ, बहुत बेकार हो रखा है इधर का माहौल। तो कह रहे कि नहीं भाई हम भी कैसे आ सकते हैं, ना उधर सैनिटाइजिंग होती है ना उधर, ना मतलब पहले तो मतलब वो सफाई करने वाले भैया आते थे तो अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा के जाते थे। और मतलब हमारे जो इधर मदरसा है पार्क के आगे, तो सतारा फीस है हमारे, वो मतलब झाड़ू वाले अंकल वो एक सैनिटाइजर की बोतल और वो एक मास्क मतलब उन्हें दे देते थे और बोलते थे कि भैया आप छुट्टी मत करा करो, आप रोज आ जाया करो झाड़ू और ये करने, थोड़ा आप साफ सफाई करने आ जाएगा। वो भैया उसमें भी नहीं माने। तो दिक्कत इसी चीज की है कि हमारे बच्चे रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाने जाते हैं, लेकिन वो भैया नहीं आते। इधर अभी सफाई का काम जो है ना सबसे अभी बंद हो रखा है, बहुत बेकार लगता है अभी। बस सफाई की ज्यादा ये है इधर, क्योंकि अभी भी साबरी नासरीन हमारे साथ ही बैठी है, ये बच्चे जाते हैं और हम और है बच्चे, वो सब बच्चे झाड़ू वाड़ू लेकर जाते हैं और सब में झाड़ू लगाते हैं, मदरसे से लेकर पूरे पार्क जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वहाँ अच्छे से झाड़ू लगाते हैं। और मतलब भैया तो आते नहीं है। सबसे ज्यादा सफाई की है हमें, सफाई नहीं होती, सबसे ज्यादा इसी चीज की प्रॉब्लम है कि हमारे तो सफाई नहीं होती यार, ना सैनिटाइजिंग हर जगह हो रहा है, हमारे तो सैनिटाइजिंग भी नहीं होती। अच्छा मुस्कान, मैं समझ गई तुम्हारी बात। थैंक यू। थैंक यू। ओके प्रवीण भी कुछ प्रॉब्लम बता रही थी वहाँ की, ये तो मुस्कान की नजरों से ये वाला ही प्रॉब्लम्स थी। प्रवीण को क्या प्रॉब्लम्स दिखती है वहाँ पे फिलहाल? आपको क्या प्रॉब्लम लगती है? मेरे को ये प्रॉब्लम लगती है कि यहाँ जो अभी कोरोना का जब से चालू हुआ, जब से सबका काम बंद हो गया, तो जिनके जो जो 20 साल 25 साल से जो काम कर रहे हैं उनके काम खुले। अब जैसे हमारे हस्बैंड है वो रिक्शा चलाते थे, तो वैसे कितनों के रिक्शा चलाते थे, जैसे कोई झाड़ू पोछा करते थे, तो कोई ये लोडिंग का काम करते थे, कोई मिस्त्री का काम करते थे। तो ये सब का काम बंद हो चुका है, ठीक है। अभी उन लोगों का काम नहीं खुला है, हमारे हस्बैंड का भी नहीं खुला है। तो वो सबको जो भी राशन मिल रहा है, जो उसपे इनको मिल रहा है वो अभी खा रहे हैं, तो वो सिर्फ चावल और गेहूं, उससे तो पेट नहीं भरेगा ना, नहीं भरेगा ना बहन। इसके लिए घर दे बदन पे पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, सब्जी के लिए तेल चाहिए, मसाला चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। तो जब काम नहीं चलेगा तो पैसा कहाँ से लाएंगे? कहीं से नहीं लाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं, कोई भीख मांगते हैं, कोई किसी से जगह की तरह ले लेते हैं। तो इनका घर बस ऐसे ही मजबूरी पे चलता है। इनकी तो बच्चे ऐसे हैं हमारी लड़की के जैसे जो करना चाहती हैं, उनकी माँ अपने पेट भरने के लिए अपने बच्चों को झाड़ू पोछा लगवाने के लिए भेजते हैं। तो हम उनको समझाते हैं कि देखो बच्चे पढ़ लेंगे, अपने भविष्य बना लेंगे, तो तुम्हारे बच्चे इनसे ज्यादा कमा के लाएंगे तुम्हारे आगे, तुम्हें फिर झाड़ू पोछा की जरूरत नहीं है। हम भी नहीं जाते कहीं कमाने, हमारे बच्चे भी नहीं जाते। अब हमारी ये लड़की है, ये लक्ष्य जीवन में जुड़ी पड़ी है, तो सब सोचती है हमारी लड़की को नौकरी मिली पड़ी है तो हम इनके लिए करते हैं। हम कहते नहीं, हमें कुछ नहीं मिलता, बस हम आप लोग का भला कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। तो कह रहे आप सर मैडम को बोलो हमारी हेल्प करेंगे। तो हमने बोला 2 बेर 3 बेर प्रीति दीदी को, तो उस बेचारी ने सारे गरीबों के लिए राशन भिजवाए, तो हमने सबको राशन बांटा। तो अब कह रही है और कितनों को देख रही हूँ कि हमें चावल आटा से पेट तो नहीं भरेगा, हमें पेट ही तो भरेगा, मसाला तेल कहाँ से लाएंगे? पैसे तो चाहिए उनके लिए, और हमारे हस्बैंड कमाते नहीं है। अब किसी के घर में जाएंगे झाड़ू पोछा करने, कोई 10 रुपए देगा, नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तो इसीलिए ये चावल और भी है थोड़ा चावल और परेशान ये है। जो आटा है वो सरकार की तरफ से मिल रहा है? हाँ सरकार की तरफ से तो मिल रहा है। वो आधार कार्ड भी जिनको 2 बच्चे हैं तो उनको मिल रहे हैं 2 किलो 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं। तो जिनके 2 बच्चे हैं
तो आप ही अंदाज लगा लो 2 किलो गेहूं और 1 किलो चावल में क्या होगा। अगर जिनको 4 हैं तो उनको मिल गया 4 किलो चावल गेहूं, तो 2 किलो क्या कहते हैं चावल। तो और ये उनसे महीने क्या भर का राशन है, ये महीने भर का बोल के देते हैं ना। महीने भर का राशन मिलता था, वो जो किट बन के आता था ना, तो वो सबों को नहीं देते हैं। देते हैं जो विकलांग है, जो जिनकी आँख खराब है, जिनकी आँख नहीं है, उनको दे रहे हैं। जैसे अब हम लोग मजबूर है, अब हमारे हस्बैंड कमाते नहीं है तो हम मजबूर है, तो वो हम जैसे इंसान को नहीं देते, कहते नहीं आप लोग को नहीं मिलेगा। ओके, जो राशन पे मिलता है हम बस वही खाते हैं, हम कहीं का भी नहीं लाने जाते ना लेते हैं। समझते हैं? ओके बरखान, नेक्स्ट तुम्हारे 2 और क्वेश्चंस रह गए। क्या हो गया तुम्हें? ओके, आप लोगों ने क्या किया हमारे लिए। राना। हाय, नमस्ते आंटी और मुस्कान को भी हाय। हेलो। हाय हाय, आप दोनों बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और स्पेशली आप दिल से बहुत सुंदर हो, जिस वजह से आप लोगों की खुशियों का कारण बन रहे हो कि आप लिटरली दूसरों के फेस पे स्माइल ला रहे हो, तो उससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। तो मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूँ आप लोगों से और आपसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपकी बस्ती में आपके हिसाब से ऐसी कोई चीज है, मतलब कोई ऐसी चीज जो गलत हो रही है और उसके खिलाफ आज तक कोई आवाज ना उठी, मतलब वो आपकी नजरों के सामने लेकिन आज तक किसी ने उसके बारे में कुछ कहा ना हो। मैं बस ये पूछना चाहूंगी। वो तो हमारे वही अभी मैंने यही बात किया है कि कूड़े की, तो अभी भी देखते हो बच्चे तो रोज जाके सफाई करते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे तो सुधर गए लेकिन उनके माँ बाप उल्टा बिगड़ गए हैं। माँ बाप क्या करते हैं, घर का पूरा कूड़ा ले जाके जहाँ बच्चे साफ करते, जहाँ से कूड़ा हटाते वहीं जाके फेंक देते हैं कूड़ा। तो सब देखता है लेकिन उस पर कोई आवाज नहीं उठाता, कोई बोलता नहीं, कोई मना नहीं करता कि हाँ बच्चे साफ करते हैं आप मत फेंको कूड़ा उधर, रोज बच्चे साफ करते हैं। तो उन्हें बच्चे का मतलब कुछ दिखता नहीं कि बच्चे साफ करे, कुछ फेंकते और सीधा करके चले जाते हैं। तो 3-4 बार मैंने मेरे पापा ने भी टोका है, लेकिन सब उल्टा लड़ लेते हैं, लेकिन और कोई जो आसपास में खड़ा उनकी हिम्मत नहीं होती कि हाँ हम उन्हें टोके कि भाई इधर कूड़ा क्यों फेंक रहे। लेकिन सबसे बड़ी गंदी आदत जो है हमारे दया बस्ती की साफ सफाई की, बस यही है कि सब कूड़ा फेंक के जाते हैं, कितने लोग देखते हैं ना, उससे कोई कुछ कहता है ना, डांटता है ना बोलता है, सब ऐसे फेंक फाक के चले जाते हैं। बस यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। रैना का आंसर तो मिल गया। उसके बाद है हमारे पास श्रेया एंड देन पिंकी, और उसके बाद आज हम दया बस्ती की एक झलक भी देखेंगे, लाइव दिखाएगी हमें मुस्कान। मैं दिखाऊंगी? हाँ बेटा तू दिखाएगी। हाँ। ओके, सो श्रेया नेक्स्ट एंड देन पिंकी। हाय मुस्कान, हाय अम्मी। हाँ, मेरा आपसे सवाल ये था कि जब आप स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ने को बुलाते थे, तब उनके पेरेंट्स मना करते होंगे कि इनको नहीं जाना है, या कुछ और बहाना देते होंगे, तो उनको कैसे कन्विंस किया, उनको कैसे मनाया? मना करते थे। हाँ। सही बोली होती आप। हाँ, पहले उनकी मम्मी मना करती थी क्योंकि मतलब लक्ष्य जीवन जागृति के तरफ से भी, उससे भी पहले ही कितने आंटियां, मतलब कितनी दीदी, कितने सर आए हुए थे पढ़ाने, तो उनसे बच्चा संभलता नहीं था। तो सब उनकी मम्मी उनके पापा सब क्या समझते थे, ये तो ऐसे आते हैं, थोड़ा दिन पढ़ाते हैं, फिर उनसे बच्चे नहीं समझते, फिर चले जाते, तो इसलिए मना करते थे वो पढ़ाने के लिए। और जब धीरे धीरे मतलब जब पढ़ाने लगे हम लोग मिलकर, प्रीति दी और जैसे सुषमा दी, पिंकी दी तो शायद खड़ी थी, और जैसे मोहित भैया, हम सब जो आते थे पार्क में पढ़ाने, और बच्चे की जो भीड़ जमा होती थी, देखते थे कि यहाँ कुछ ज्यादा ही बच्चा पढ़ने आ रहा है, तब जाके हमसे बात करके उनकी मम्मी उनके पापा तब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे कि हाँ चलो इनमें बदलाव लग रहा है कि हाँ ये बच्चों का भविष्य बनवा देंगे और बना देंगे और हमारे बच्चे भी सुधर जाएंगे। जैसे कि
एक तो बच्चों के अंदर उन्होंने चेंजिंग देखी कि क्या आया, क्या पढ़े वो लोग, और उनसे पूछताछ करते थे कि दीदी कैसा पढ़ाती। तो बच्चे तो है यहाँ के जैसा जो पढ़ाएगा वैसा ही ना बोलेगा। सब बच्चे बोलते थे कि बहुत अच्छा पढ़ाती है दीदी, और सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, नए नए गेम सिखाती है, अच्छी अच्छी बातें बताती है, तो वो भी फिर भेजते थे। तो अब सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास आते हैं, क्योंकि अब एक ट्यूशन भी खुला, उनके सभी बच्चे उठ के हमारे ही में आ गए हैं। और मतलब उनकी मम्मी पापा ये भी बोलते हैं, एक तो लक्ष्य जीवन जागृति ना कोई फीस लेती है, ना ही किसी का जैसे कि कोई होता है ना, वो एक चीज से क्या कहते हैं उससे, ये जैसे उनपे कुछ करना, तो मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं। प्रीति दीदी आप मेरा दिमाग ले गई हो क्या? नहीं, वो तेरे पास ही है। मतलब आप समझ जाओ कि मतलब कोई बच्चे में चेंजिंग चेंजिंग देखिए, और उनकी मम्मियों को बहुत अच्छा लगता है कि आपने बच्चों के लिए जो आप कर रही हो और करके गई हो, तो आप उनकी मम्मियों को अब अच्छा लग रहा है। हाँ दी, और अभी भी अगर मैं कोई आंटी से भी कुछ बात दूं ना, अभी भी कितनी सारी लेडीज अभी बाहर हैं, हमारे गली के बाहर अभी सब खड़ी हुई हैं। अभी भी मैं अगर आप कुछ बात दूं कि आपके बच्चे में क्या चेंजेस आई है, आप तो बच्चों कैसे पढ़ते हैं अब, तो अभी पहले तो बोलती थी कि है अभी तू देख रही है खेल कूद रहा है मेरा बच्चा, सीख रहा होगा कोई नई नई गालियां, ऐसे बोलती थी। और अभी कहती नहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, हाँ अब अच्छा पढ़ता है, हाँ अब ये पापा को आज ये सुनाया, आज पहाड़ा सुनाया, आज ये सुनाया, मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो गया। अभी भी बाहर करे, अगर आप चाहो तो मैं सुनवा सकती हूँ। बट अभी सबकी मम्मी मतलब ये नहीं सोचती है सबकी मम्मी की हमारे बच्चे ये होंगे, तो वो बोलते पढ़ो तुम जो बनोगी हम बनाएंगे। आज सबकी मम्मी सबके बच्चे के साथ खड़ी हुई है। आज सबके मम्मी बोलती है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा और जो बनना चाहेगा मैं बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज ये बोलती है सबकी मम्मी, क्योंकि उन्होंने मेरे को देखा है, ये चुईया बनी हुई थी घर में और आज शेर बन गई है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा मेरे को। और आंटी, आप पहले काम करना स्टार्ट करता है ना जो, उसको बहुत दिक्कत आती है, सब लोग कहते हैं, पर वो दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छा रास्ता बनाता है। तो आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है। थैंक यू आपको। थैंक यू। ओके, पिंकी। हेलो मुस्कान। तो मुस्कान, वहाँ पे अभी कोविड केसेस हैं, मतलब आसपास तुम्हारे या उस एरियाज में कोविड के केसेस हैं? नहीं, हमारे इधर कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो सब सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से पालन भी करते हैं हमारे इधर, वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि घर के बाहर निकलो तो सब मास्क लगाए रहते हैं। और नहीं, हमारे अभी तक इतना दिन हो गया, अभी तक कोई भी कोरोना मतलब पॉजिटिव नहीं आया हमारे इधर। अच्छा, पहले चेकअप भी हुआ है हमारी हाँ। तरफ, सब ठीक है। अच्छा, तो ज्यादातर जो डेथ्स वगैरह होती है तुम्हारे एरिया में, वो किस वजह से होती है फिर? मतलब किसी और बीमारी की वजह से या इस सब चीजों की वजह से जो डेथ्स हो रही है जितनी भी उस एरियाज में? मतलब क्या बोल रही हो आप? वहाँ पे जो डेथ हो रही है वो मतलब मेनली फिर किसी और बीमारी की वजह से ही है, मतलब कोविड की वजह से कोई भी डेथ नहीं हुई है? नहीं, वो कोविड की वजह से नहीं हो रही है। ये तो सब जैसे जब जिसका मौत लिखा रहेगा वो तो मरेगा ही। लेकिन अभी तक हमारे इधर कोई कुछ हुआ नहीं किसी का। ना कोई मरा वाला नहीं है। क्या बात कर रही हो? सब अभी हमारे इधर कोई भी डेथ नहीं हुई है, सब ठीक है। ना इधर किसी को कोरोना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है ऊपर वाले के, हमारी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके। अच्छा मुस्कान, एक और चीज मैं पूछ रही थी कि मतलब मतलब होता है ना कि हम लोग जब जाते हैं ना, तो मेरी मदर भी जैसे ऐसा था कि मेरी फैमिली में कि उस एरियाज में मतलब मारने वारने का सिस्टम और ये सब, मतलब उल्टी सीधी हरकतों का बहुत ज्यादा सीन है। तो मतलब अब कम हो गया है। पहले तो बाहर फोन लेकर निकलना ही बेकार था, क्योंकि हाथ से ही खींच लेते थे फोन मार पीट कर। जैसे कोई हाथ चैनमैन पहना है वो भी खींच काट लेते थे, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं करता, क्योंकि अब पहले से बहुत ज्यादा मतलब सुधर गया है दयाबस्ती। मेरे को तो कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि मेरे ही वजह से दयाबस्ती सुधर गया है, ऐसा लगता है।
थैंक यू मुस्कान। ये क्या है कि सच बताओ टेंशन ने थोड़ी सी दूर कर दी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुद मना करते थे, तभी मैं उसे बताओ चुप के गई थी जितनी बार भी गई हूँ। तो हाँ, तो थैंक यू सो मच मुस्कान, ये बात कह के तुमने सारी मेरी टेंशन दूर कर दी। नहीं पिंकी दी, आपको आप सभी को मेरे से एक दिन फेस टू फेस मिलना आना पड़ेगा हमारे पार्क, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जरूर जरूर, जैसे पक्का। हाँ मुस्कान, सभी आएंगे, सभी आएंगे। नहीं है हो जाओ। और मुस्कान अभी चलोगी बाहर तो अच्छा वो बताओ, जब वहां पे पहली बार हमने बर्थडे मनाया था, पहली बार हमने बर्थडे मनाया था मतलब दी, अभी कुछ दिन पहले वहां पे बर्थडे मना था, याद है दया बस्ती में पहली बार जब? हाँ दी, हाँ मैं तो वहीं पर थी। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था तुम्हारा और दी सबका? बहुत अच्छा, काश मेरा भी बर्थडे वहीं पर मनता। सबकी मम्मी तो खुश हो गई कि हमें अपने बच्चे का जन्मदिन याद नहीं है। बताओ प्रीति दी और ये सारी दीदियों को याद है, मतलब सबको मजाक कर भी रही थी, कह रही बच्चा हमारा पता उनको है कि कब उनका जन्मदिन है। मैं बोली कि नहीं, आधार कार्ड की फोटो कॉपी दिए थे ना नाम लिखवाने के लिए, तो उसमें से सब देख के और सब जोड़ के तब करिए। तो कह रही है हाँ अच्छी बात है, हमारे बच्चों का इतने बड़े पार्क में हो रहा है बर्थडे, केक वेक आके। तो कह रहे हाँ बहुत अच्छा लगा हमें। तो चिन्नी की तो मम्मी नहीं है वैसे, उसके पापा ही है। तो जब उसका बर्थडे हुआ तो जब सब कुछ खत्म हो गया, जब सब घर जा रहे थे तो रो पड़ी थी, बोले कि मेरी मम्मी हर बार मेरे साथ बनाती थी बर्थडे, लेकिन इस बार नहीं है। तो इस बार बोल रही थी वो कि मैं तो अपनी मम्मी की मान, तो मेरा भी कोई नहीं मुस्कान, अब सब एक साथ परिवार ही है वहाँ पे। हाँ, तो बहुत छोटी है दी बच्ची उसकी मम्मी। तो मुस्कान वहाँ पे बात भी हुई थी हमारे कुछ बच्चों से, जहाँ पे उन्होंने पहली बार केक देखा था। हाँ दी क्या बोले, सुना कि नहीं? वहाँ पे अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ बोली। उस दिन जब हमने बर्थडे मनाया था तो वहाँ पे कुछ बच्चों से बात हुई थी, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने पहली बार केक बेशक देखा है। हाँ कोई कोई बच्चे हैं दी जो ज्यादा गरीब है, वो कभी बर्थडे नहीं मनाते थे, तो वो उनका मतलब पहली बार बर्थडे ही हुआ था उस दिन, पहली बार। और उन्हें पता भी नहीं था कि केक कटता है बर्थडे में, कि ये होता है जब बर्थडे होता है। तो हमने बोला कि नहीं बर्थडे ऐसे ही होता है। आप लोग कह रहे थे ना कि बर्थडे कैसे क्या होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू क्यों बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि उन्हें याद दिलाया जाता आज के दिन आप पैदा हुए थे, मतलब इस दुनिया में आप आए थे। तो मतलब वो बोलते हैं कि हाँ अब मैं समझ गई कि बर्थडे का मतलब ये होता है। तो पहले तो कोई सही में नहीं पहले की मनाया था। बात ये है ना कि हम लोगों में ये बर्थडे मनाते नहीं है, हम लोग मानते नहीं है, हम लोगों में गुनाह है। लेकिन अब मैं मनाऊंगी। लेकिन अब जब से आपने शुरुआत की है तो अब हम भी मनाते हैं। तो अच्छा लगता है। मुस्कान की मम्मी बताएगी जब उनका बर्थडे बना था, जब सारी मदर्स ने मिलके केक काटा था, वो बताओ। बताओ जब आपका केक कटा था वहां पर तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा था। हमें तो अपना जन्मदिन हमें पता नहीं था, केक पे हो चुके थे। अब लेकिन पता चल गया है कि अब हमारा दोबारा दिन आएगा तो अब हम खुद अपने घर में बर्थडे मनाएंगे और आप सबको बुलाएंगे और मिस करेंगे। ओके, अब ऐसा करते हैं कि मुस्कान ना हमें थोड़ा दया बस्ती दिखाती है, ठीक है? क्योंकि हाँ, कुछ क्लासेस शुरू होने वाली है, तो दया बस्ती देख लेते हैं। चल एक मिनट। हाँ हाँ अभी तो गन्ना मुस्कान को पिन कर लो, सब मुस्कान को पिन कर लो, सो आपको इजीली होगा देखना। मुस्कान घर के बाहर से ही दिखा दे, पूरा वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं से वो बाहर लेके जाएगी। मुस्कान आएंगे तो उसके फोन में बैटरी नहीं थी। हाँ दी बोलो। बहन कैमरा ऑन कर, कैमरा ना पीछे कर दे, पीछे वाला कैमरा खोल ले। दी जा रही हूँ 1 मिनट। हाँ अपने घर से दिखा दे बहन, तेरे छत से दिखता है। दी छत से दिखेगा तो, लेकिन वो है ना कपड़े खिरा रखे। 1 मिनट में दिखाने की कोशिश फिर भी करूंगी। 1 मिनट। अपने दरवाजे से शुरू कर और वीडियो ऑन करके
तू जहाँ ले जा रही है वहां ले जा। हाँ आ गई, वहाँ ले, गली में ले जा, चल गली में ले जा। आ गई आ गई। एक हाँ मिनट, अभी मैं कैमरा चल। बैक करूँ। बहन गली में ले जा, मुझे गली देखनी है। दी वो तो दिखेगा भी नहीं, बहुत दूर है। देखो हो रहा पार्क। छत से उतर जा, मुझे अपना पार्क देखना है और मुझे अपना वो देखना है, पूरा एरिया देखना है। नीचे आ फटाफट। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ तो आज आप लोग देखना कि हम लोग कहाँ पढ़ाते थे, और मदरसा भी जाएंगे हम लोग, मदरसा में भी देखेंगे। हाँ अभी मैं आपको बता देखना, सफाई भी दिखाऊंगी, क्या क्या कैसे सफाई है यहाँ पर। हाँ दिखा दिखा दिखा। नहीं पता है, कुछ टाइम पहले बोल ही रही थी यार, मेरा जाने का बहुत मन कर रहा है, मिलना है। अभी इसलिए यहाँ पर भीड़ है क्योंकि देख रही हो वो तार में कुछ मतलब बिजली काट दी है, अभी वो ठीक हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ। हाँ हाँ। ओए छोटू, ये वो है, क्या नाम है? हेलो चांद का है, रुक जाओ। चांद घूम रहा है अभी। देख रही हो दी इतना अच्छा सफाई हो रखा है। हाँ थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर। वाओ बच्चों, ये सब हमारी जगह है जहाँ पे हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे। शांत कर। वाओ, यहाँ पे जो डंडे लगे हैं ना आज, यहाँ पे हम लोग बैठ के यहाँ पढ़ाते थे बच्चों को। और इसकी हालत पहले आप देख रहे हो पीछे, बोर्ड के पीछे जो हालत है ना, वो वाली हालत थी यहाँ पे, बट पूरा चेंज हो चुका है। बहुत ज्यादा भी बेकार दी। अभी मैं भी घर से बाहर नहीं ना निकलती हूँ, तो देख रहे हो बहुत बेकार अभी हालत हो रखा है इधर का। बट पहले से बहुत लगा साफ था, है। झाड़ू लगा था। अब पता नहीं कैसे, देख रही हो हवा जो चलाए ना कितना गंदा हो गया। बहन अब वहां से ना तू वापस जा अपनी गली के, वहां से ना मदरसा में जा। मदरसा दिखा मुझे। हाँ अभी दिखाते हाँ हैं। यहीं से वापस। हाँ मौलाना जी बैठे हैं ना ये। हाँ हाँ चांद को पकड़ी हो एक बार, चांद से यार मिलवा दे। चांद चांद हेलो चांद, कैसा है? तू लॉलीपॉप खा रहा है मेरे बिना? मुझे दे। आ जाओ ना पढ़ाने। आ जाओ। ओह सो स्वीट। कैसा है चांद? तेरा गला ठीक है? गला गला ठीक है चांद? हाँ बोले। हाँ हाँ तो ये चांद खाओगी? दे दो दे दो। ये कह रहा लॉलीपॉप खाओगी? हाँ दे दो चांद। दे दो चांद दे दे। चांद पता है ये वो बच्चा है, जब हम लोग पढ़ाने गए थे इसके गले में सिक्का फंस गया था, और इसकी सिचुएशन ऐसी थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में घूमे थे इस बच्चे को लेके, और इसको जब बोला गया कि दीदी आ रही है फटाफट से उल्टी कर, इसने फटाक से उल्टी कर दी कि मुझे जाना है पढ़ने के लिए, और वो तो तभी दीदी ये कब बच्चा आओगी? इमरजेंसी से निकल कर आ गया। दीदी देखो कह रहा है कब आओगी? जब तू बुलाएगा चांद। तुमने मुझे बुलाया ही नहीं, मैं कैसे आऊं? मुझे चांद ने नहीं बुलाया। हेलो अर्चना। अर्चना नहीं थी दी। हाँ अर्चना है और रोजी। अर्चना, रोजी, अर्चना। नमस्ते दीदी। और नमस्ते। हाय मैंने शेरो, कैसे हो? पहचाना? हाँ ठीक हो? कहाँ गायब हो? मुझसे मिलते भी नहीं हो तुम लोग। देखो आज कितने सारे दीदी भैया तुमसे मिलने आए हैं। काम है? क्या बोलूं, मुझे पता है। दीदी देखो ये सब कैसा हो गया। बोलो ना दीदी। कोई बात नहीं, हम जब आएंगे ना सब सारा दोबारा ठीक कर देंगे उसी मस्ती के साथ। दीदी जल्दी आओ ना। शर्म लगे। आएंगे आएंगे जल्दी से, कोरोना चले जाए फिर हम लोग आएंगे।
याद आ रही है दीदी, जल्दी आओ। मुझे भी आती है यार, मैं भी पता है बहुत मिस कर रही हूँ तुम तो सबको दीदी आपको याद आती है तो आप आती भी कहाँ हो? यार। बट देखना कोरोना इतना ज्यादा हो रहा है, इस वजह से नहीं आ पा रहे, बट जैसे कम हो जाएगा खाना ना भी बढ़ता है फटाक से उससे खाना भी हाँ बढ़ता है तो कहाँ आती हो? फिर ये कोरोना हो रखा है, कैसे है? बोलो ठीक हो जाएगा तब आना जल्दी से। पक्का होंगे पक्का। दीदी दीदी आपको बुलाकर ही छोड़ेंगे, बच्चे कह रहे हैं कि कोरोना तो चला ही जाएगा और हफ्ते भर में, फिर उसके बाद आपको आना ही पड़ेगा। नहीं सच में मुझसे प्यार बहुत करते हैं, ये सबसे बहुत बच्चे प्यार मानने करते वाली नहीं, ये कह रहे हैं कि एक बार तो मिलना ही पड़ेगा आपको। हैं। हाँ मैं अपने साथ ना बहुत सारे नए नए दीदी भैया को भी लाऊंगी। देख लो दी, देख लो चल बहन पहले। आगे दिखा। हाँ दिखा, 1 मिनट पीछे कर कैमरा। हाँ मुझे वो एक सॉन्ग याद आ रहा है, वो गलियों वाला कौन सा सॉन्ग है, कौन गाएगा? गलियों वाला सॉन्ग जो गलियों में मदरसा हमारा। तेरी गलियों में वाला भी। हाँ मदरसा, ये हमारा मदरसा है। अभी दूसरे वाले मदरसा में जाएंगे जहाँ हम पढ़ते थे। बहन जाइयो वहां पे जहाँ हम पढ़ते थे। जहाँ पढ़ते थे हाँ हाँ वहाँ पूरे इंडिया के घुमा दीदी यहाँ पे बच्चों को मास्क लगाने की जरूरत होती है कि मास्क तो लगाना चाहिए बच्चों को भी, वो सच्ची में ही। ये यहाँ के कोई कोई है ना शेरों की दी तरह बिना दिखते हैं। मास्क का सब घूमते इधर। हाँ हाँ ये वो गलियां हैं जिसमें से हम लोग ना मदरसा जाते थे। बच्चों को जब यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप हो गई थी तो हम इन गलियों से होते हुए दूसरे मदरसा जाते थे, प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे। वहां मदरसा बना हुआ है, वो भी ओपन स्पेस है। हटो। हाँ तेरी भाषा समझ जाएंगे बहन ये। हाँ दी मेरे से बात कर रही है। हाँ देखो दी कितनी गंदगी है अभी इधर। हाँ बहन हर जगह अभी कूड़ा जमा है। मैं बोल नहीं रही हूँ आपको कि अभी कोई झाड़ू वाला भैया आ ही नहीं रहा तो क्या करेंगे लोग। हर जगह जगह पर कूड़ा जमा है। देखो इधर भी कूड़ा ही जमा है, क्या करे? जब अभी भैया आ ही नहीं रहे सफाई करने वाले। बहन थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर। 1 मिनट। हाँ पहुंच गए। ये हमारे भैया जो अंकल जो बैठे हैं ना, आप जिनको देख रहे हो इधर, ये हमारे ना वो करते थे। हमारा एक ढाल था कि अंदर जो भी जाएगा वो सेफ्टी के साथ जाना चाहिए सब कुछ। ये हमारा मदरसा है, इस यहाँ पे हम पढ़ाते थे। इन अंकल ने हमें परमिशन दी थी कि आप हमारे यहाँ पढ़ाओ। आजा बहन। ठीक है हाँ हाँ आजा आजा, ठीक है बाहर आजा। तो ये सारी जगह है जहाँ पे हम लोग पढ़ाते थे, और जितने भी हम लोग मस्ती खेल कूद हमने इस प्लेटफॉर्म पे करते थे। मैंने प्लेटफॉर्म दिखा अपना वाला, ये हमारी जगह है जहाँ पे हम लोग खूब मस्ती इंजॉय, जो खेल कूद करना है वो सब हम इस यहाँ खड़े होके करते थे। अच्छा है ना दी मौसम? बहुत अच्छा मौसम है। वाओ, ये हमारे जो बच्चे घूम रहे हैं ना, ये सब पढ़ने आते हैं हमारे से। हाँ दी ये भी पढ़ने आते हैं। वो भी अभी कितने बच्चे खेल रहे हैं उधर। हाँ 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 यहाँ जो गैलरी आपको देख रहे हो ना, जब हम पढ़ा रहे होते थे ना अंदर, बाहर सारे पेरेंट्स बच्चे सब खड़े होके, इनफैक्ट यहाँ जो बच्चा खेल रहा है ना इधर, ये लोग भी बोल रहे होते थे साथ साथ, जो हम उन बच्चों को पढ़ा रहे होते थे, रिपीट कर रहे होते थे वो लोग। तो हमें लगता था कि हम अंदर भी पढ़ा रहे हैं, बाहर भी पढ़ा रहे हैं। तो हमारा फोकस पे दोनों तरफ होता था पढ़ाने के लिए। आ जा इधर।
हाँ बहन, यहाँ से अब सीधा दिखा। मैं आप लोगों को एक वो जगह दिखाती हूँ कि जहाँ पे हम लोगों ने बैठ के डिस्कस किया था कि यार धूप बहुत ज्यादा हो गई है, अब हमें जगह चाहिए, ऐसी जगह जहाँ हम थोड़ा छाया में बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि बच्चों को ना पूरी घमोरियां हो गई थी, दाने हो गए थे। तो वो जगह है बहन, हाँ यहाँ से मत जा, आगे वो दिखा, हाँ आगे वाला आगे? दिखा सीधा, आगे वो प्लेटफॉर्म, एक मिनट सीधा जा। हाँ हटो बच्चों, ध्यान से। सब झूला झूल रहे, पढ़ाई कर रहे। ये देखो दी शादी, देखो झूला झूल रहा है इधर। हाय शादी, हाय बोल रहा है, बोलो हाय। हेलो, कैसे हो शादी? अच्छा हूँ। सही, क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है? झूला झूल रहे हो? बेटा मैंने देख लिया, अब तो तुम झूला झूल रहे हो, अब तो मुझे पता चल गया। अब मैं यही आके पकड़ूंगी तुम्हें, कब आऊंगी? जब तुम आंखें बंद करो और आंखें खोलना, जब मैं बोलूंगी तब मैं सामने होंगी। जादू, अब वो जादू कब होगा वो मैं गारंटी नहीं ले रही। हे बच्ची हटना रे, आएंगे, जल्दी आएंगे। वो जगह दिखा जहाँ हम बैठ के इतना परेशान हो रहे थे। एक मिनट दी, ये कैमरा है ना, हाँ हटो तो। यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे हम कैंटीन के हाँ, अंदर। यहीं बैठे, हाँ हाँ हाँ, ये वो जगह है जहाँ हम लोग बैठ के इतना परेशान, हमने यहाँ बच्चों को जब पढ़ाना शुरू किया तो पूरी से कहना आ गई थी कि नहीं आप ये प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा सकते। तो फिर हम लोग यहाँ बहुत देर तक हम बच्चों के साथ मीटिंग करी कि क्या क्या हो सकता है, बच्चों कौन सी जगह हम पढ़ा सकते हैं। तो तब जाके मदरसा हमारे लिए क्रिएट हुआ था कि चलो कुछ टाइम के लिए आप वहां पढ़ा लो जब तक धूप है। तो ये था, ये हम इस रास्ते से आना जाना करते थे। बहन यहीं से जा, पूरा प्लेटफॉर्म दिखा, हाँ दिखा। बुला रही, चलो आओ इधर, आओ आओ। मम्मी कह रही जैसे मचाओ, गंदगी है। हाँ हाँ ठीक है, दूसरे रास्ते से जा, मत जा, बहुत गंदा हो अब रहा है। चलो दी, अब आपको देखना है तो दिखाएंगे ही हम। पूरा बहन गांव तूने बन गया दी, सच्ची, पूरा गांव लग रहा है, क्योंकि परसों आई हुई थी मैं इधर तो देखी थी, क्योंकि बारिश हुई ना तो पूरा बहुत बड़ा बड़ा झाड़ी हो गया। हाँ हाँ हाँ, मारूंगी ना, अब पहले जैसे जमाना नहीं है, फोन छीन के भाग रहा है। बहन तू अब सेफली पहुंच जा, बस हाँ दी, बस इधर कोई कुछ नहीं करेगा दी, ये मेरा ही इलाका है। ये भी है, ये इस इलाके की। हाँ तो ये वो रास्ते हैं जहाँ से हम लोग इनको पढ़ाने के लिए जाते थे। यही वो ट्रैक जिसको क्रॉस करना सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे। मुश्किल काम नहीं, हम लोग पता है जब यहाँ पे ना हम लोग जब मॉर्निंग में आते थे, यहाँ ट्रेन खड़ी रहती थी और हमें उस पार से इस पार आना होता था। हम ट्रेन के ऊपर से चढ़ चढ़ के जाते थे और ये लोग हमें पकड़ने के लिए खड़े होते थे कि हमें यहाँ से कूदना है। अब ये लोग दूसरे साइड पे खड़े रहते थे कि अब हम जंप मारने वाले हैं तो हम पकड़ लेंगे क्या हमें, कि हम नीचे ना गिरे। तो ट्रेन के अंदर से, ट्रेन के अंदर से आज तक नहीं गई मैं, हमेशा ट्रेन के ऊपर से जो बीच में गैप होता है ना, एक डब्बे के साथ दूसरा डब्बा जो बीच में ज्वाइंट होता है, वहां से हम लोग जंप करते थे। और मुझे हर एक बच्चे ने जंप करना सिखाया कि ट्रेन पे कैसे चढ़ना है आपको, और ट्रेन चढ़ने वाली है तो आप पहले कूद जाओ नीचे। हो गया दी, पूरा इलाका हाँ, देखा दिया। हाँ हाँ, ग्रेट, थैंक यू मुस्कान। वेलकम दी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैंने पूरा अपना दया बस्ती एरिया देख लिया। तो मुस्कान बहन थैंक यू। वेलकम दी, थैंक यू की क्या बात, मेरे को भी तो थोड़ी राहत मिली कि मैं थोड़ा बाहर आ गई, घर में घुटी हुई थी। हाँ ठीक है, तो फिर तुझसे फिर मैं बात कर लूंगी, ठीक है? ठीक है क्लास, ठीक है, बाय बाय। सब बाय कर दो मुस्कान को, गई।
सो कैसा लगा हमारा दया बस्ती? दीदी फ्रेश हो गए, मतलब घर में सच में ऐसा लगा सच में वहीं पहुंच गई। कब कोविड खत्म होएगा और हम भी जाके मिल पाएंगे उन बच्चों से, है ना। अब दिल्ली जाने का और ज्यादा मन कर रहा है। अभी आप लोगों ने एक एरिया देखा, ऐसे बहुत सारे एरिया जब देखोगे ना, सबसे मिलोगे तो मतलब मैं बता सकती हूँ कि आप लोग घर में नहीं टिकने वाले। सीधा दिल्ली की टिकट और सीधा दिल्ली क्या ऐसे वाला होगा। तो रिंजू मैम, ओके सो आप लोग के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले? दीदी बहुत बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से हम भी नहीं बताएंगे, सही बता रही हूँ मैम। मतलब इतने अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन की उन्होंने, इतनी क्लियर वाइज, तो दैट वाज अमेजिंग। मतलब इतना अच्छे से तो आंसर शायद मैं भी ना दे पाऊँ, मतलब हाँ मैं नहीं दे सकती थी अच्छे से आंसर। एग्जैक्टली। तो आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो। मुझे ये कहना था ना दी कि पूरे ट्रिप में ना मुझे ये देखा कि किसी ने भी ना मास्क नहीं लगा रखा था, और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई गेस हमें हमारी क्लासेस में ना एटलीस्ट बच्चों को तो सिखाना चाहिए कि मास्क लगाना लाइक बिल्कुल कंप्लीट हर टाइम लगा के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। शायद मुस्कान और उनकी मम्मी से मिलके, जो हमारे मेन वॉलंटियर हैं जो वहाँ पे हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सो उनसे मिलके आप लोगों को आप क्या थॉट्स हैं माइंड में और क्या आप लोग सोच रहे हो? ओके, एक चीज मैं सादिया के बात से बोलूं, जो सादिया ने नोट किया कि और बहुत बच्चों ने यहाँ से नोट किया कि मास्क नहीं है एंड बेसिक जो कोविड है वहां पे दिख नहीं रहा होगा कि कोविड का कोई सिचुएशन है। सो बेसिकली क्या है कि वो अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, एंड कोई अगर डेथ या कुछ हो भी रहा है ना तो दे आर टेकिंग की नेचुरल डेथ है, क्योंकि पता ही नहीं है कि कोविड का कि वो पर्सन कोविड से इन्फेक्टेड बाई है। सो ये जो देखा ना सादिया तुमने अभी विदाउट मास्क और बाकी सारी चीजें, दिख रहा था कहीं से भी कि कोविड कभी था भी इस जगह। वही वही बिल्कुल सारे लोग आराम से घूम रहे हैं, सब खेल रहे हैं, बिल्कुल फीलिंग ही नहीं आ रही कोविड वाली। हाँ, तो वही है कि है बहुत सारी चीजें, लेकिन अवेयरनेस है ही नहीं वहाँ पे कि ये कोविड की वजह से हो रही है जो भी चीज हो रही है। उन्होंने एक प्रॉब्लम बताई कि वहां पर मतलब पढ़ने के लिए उनको शेड के लिए अभी चाहिए, कि अभी गर्मी बहुत है, तो जो वहां पे जब अभी दिखा रही थी वो जगह की जहाँ शेड है, तो वहां पर क्यों नहीं कर लेते वो? कौन सी की वहीं बात पे कर होता रहे है, हो? मदरसा वहीं पे होता है, मदरसे मदरसे की पे बात ही कर कर रहे रहे थे, थे। वहीं पे कर रहे हैं, लेकिन बच्चे ज्यादा है। प्रीति में ये सिचुएशन बेटर समझा पाएंगे वहाँ के। हाँ मैं बताती हूँ, क्योंकि मदरसा में जो हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं, आई गेस आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि मदरसा में ये सारी चीजें अलाउड नहीं है कि वहां पे बच्चा उस तरीके से एक्टिविटीज को करे। और बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम डिस्टेंस में बिठा रहे थे और वहां एटलीस्ट कम से कम 150-200 बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, तो वो एक टाइम पे वहां बैठना 3 घंटे वो पॉसिबल नहीं है। और वहां पे हमें सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि आसपास ज्यादातर हम वहाँ पे गर्ल्स पढ़ने आती हैं, तो उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, सब कुछ रखना है। तो हमारे पास वहाँ मैन पावर उतनी लेवल पे नहीं है कि हम उनको उस पे रखें, तो बट वो स्पेस जो है ना, वो बहुत दिखने में आपको बड़ा दिख रहा है कैमरे पे, और एक्चुअली वो इतना बड़ा स्पेस नहीं है। और तब जब आपको कोविड के सारे नॉर्म्स के साथ चलना हो, डिस्टेंसिंग के साथ बिठाना हो, तो हमारा एक बैच 3 घंटे का होता है। सो उसमें सारे बच्चों की कैपेसिटी नहीं होती। एंड जैसा प्रीति मैम ने कहा ना, तभी वो ग्रिल के बाहर भी बच्चे बैठ रहे हैं, और प्लेटफॉर्म पे अगर कोई बच्चा इधर भी, अगर हमारा ध्यान नहीं गया और बच्चा उधर की तरफ चला गया ट्रेन की तरफ, तो वो बहुत बड़ा और रिस्क वो है। ट्रैक जो है रेलवे ट्रैक, इट्स आपने अभी वीडियो में भी देखा होगा, एक ट्रेन जा भी रही थी जब वो छत से दिखा रही थी, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर है। तो वो ना, हाँ वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वहां अभी एक ट्रेन गई है तो कब अचानक से 10 to 15 मिनट्स बाद दूसरी ट्रेन आ जाती है, तो वहां पे ना पूरा ध्यान होता है कि बच्चा उस ट्रैक के पास ना जाए, उस प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पे न था, तो बहुत ही रिस्की एरिया है वो। सिर्फ कुछ टाइम के लिए हमने काम चलाया, मैम जैसे 3 बट घंटे वो की इतना क्लास बड़ा होती है वो, रिस्क लेके हमने किया। जैसे 3 आवर्स की क्लास है आप कह रहे हो, तो आप उसको 2-2 में डिवाइड मतलब बैच बना लेते कि एक बैच में 3 हमने घंटे। हमने उसको जो है 3 बैचेस में डिवाइड किया। ये रही वो क्लासेस, ये हमने 3 बैचेस में डिवाइड किए थे, तब भी हमारे बच्चे कंप्लीट नहीं हो रहे थे। बट जहाँ हम लोग उसको पढ़ाते थे ना बच्चों को, हमारा फुल फोकस बच्चों पे थोड़ा हटता जा रहा था, क्योंकि हमारा ध्यान प्लेटफॉर्म पे जा रहा था। क्योंकि काफी बच्चों को हमें क्लास में से बीच में बच्चों को छोड़ के वहां पकड़ के लाना पड़ता था कि बच्चे वहां नहीं जाना है। एंड इवन एक वक्त ऐसा था कि जब स्ट्रेंथ बढ़ गई थी ना, तो हमें भी ये था कि थोड़ा कोरोना के वक्त वजह से है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना होता था कि लाइक कि ज्यादा बच्चे एट अ टाइम ना आए। तो जब 3-3 क्लासेस भी होती थी ना, तो हमें है ना थोड़े कुछ टाइम के लिए ना एडमिशन रोकना भी पड़ा था बच्चों के लिए, कि लाइक कि थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। एंड बच्चे रोते थे लिटरली, जमीन पे लेट के, नहीं मुझे एडमिशन कराओ। मम्मी पापा को बुलाकर लेकर आते थे कि मेरे को कुछ भी करवा के एडमिशन कराओ मेरा, हमें नहीं पता। एक केस मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जब ये वाली क्लास हो रही थी, उस टाइम क्या हुआ था कि जब हम लोग इधर शिफ्ट हुए थे, तो हमने कहा कि अब एडमिशन्स रुक चुके हैं, अभी हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 से ऊपर हो चुके थे और वो 3 बैचेस में भी हमारा कवर अप नहीं हो रहा था। तो क्या था, धूप बढ़ रही थी, लू ज्यादा बढ़ रहा था, तो उस टाइम पे हैंडल करना थोड़ा सिचुएशन ठीक नहीं था। तो लिटरली एक ही फैमिली से एक बच्चा इतना ज्यादा रोया था कि हम उसको कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो गया था कि अब हम कैसे इसको स्टॉप करें। और उसने बोला कि पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, चाहे आप एडमिशन लो चाहे ना लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। उसके पेरेंट ने कहा कि मैम ये घर में नहीं टिक रहा है, मैं इसको कैसे रोकूं, आप इसको पढ़ा लो, एडमिशन ले लो। ये सिचुएशन थी वहां पे। यहाँ पे देख रहे हो ये वाला ग्राउंड पूरा भर जाता था, जो आप लोगों ने मेन ग्राउंड देखा था बड़ा, ये भी आगे भी उसके पीछे तो अभी बच्चे पूरे में बैठे हुए हैं। जब इतना बड़ा ग्राउंड भर जाता था वो पड़ता था। और एक्चुअली ये वाला कभी ग्राउंड ना पूरा डंप यार्ड था एक्चुअली में, कभी पूरा का पूरा एरिया। जहाँ आप देख रहे थे ना पीछे जो इतना कूड़ा था, दया बस्ती जहाँ लिखा था, वैसा। यहाँ पे दया बस्ती देख रहे हो ना लिखा हुआ, उसके पीछे एरिया देख रहे होगे आप, थोड़ा सा माउंटेड सा बन रहा है, वो सारा कूड़ा कभी यहाँ पर इस सरफेस पे पड़ा होता था, इस सरफेस पे। ये हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन था, बच्चों के लिए एक सरप्राइज था। वी इनवाइटेड सिंगर कृष्णा एंड ये सारा इवेंट उस दिन करवाया था स्पेशली बच्चों के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैड समथिंग लाइव। ओके, तो अभी आपने प्रॉब्लम्स तो नोट कर ही लिया होगा आप सबने, आप लोगों को क्या क्या आप लोगों की ऑब्जर्वेशन थी, तो ये सब हम ग्रुप में शेयर करेंगे। राइट नाउ आई वुड लाइक टू have only 2 sharing from any 2 of you। क्या दिखा आप लोगों को आज, क्या कर रहे हो आप लोगों का लक्ष्य? जिंदगी फुल चेंज, लाइक कहाँ थी उनकी जिंदगी कुछ नहीं पता था, गाली सीख रहे थे और कुछ भी नहीं आता था, और उनके पेरेंट्स भी उनको सुनाते थे। ऑफ कोर्स उनके बच्चे नहीं कर रहे तो उसके पेरेंट्स भी सुनाएंगे, और वो भी तंग हो चुके होंगे अपने बच्चों से। लेकिन उसी जगह जब उन्हें पता चला कि हाँ पढ़ लिख के ऐसे अवेयर हुए, जब वो पढ़ाई के उससे, तो उन्हें पढ़ाना शुरू किया एंड पढ़ा, तो लक्ष्य ने जो किया है वो दिख रहा है। एंड कैन यू सी कि आप लोग जो कर रहे हो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है? कभी इमेजिन किया कि आप लोगों की ये छोटे छोटे एफर्ट्स जो है, छोटे बड़े एफर्ट्स जो आप लोग कर रहे हो, उस पे किसी की लाइफ किस तरीके से टिकी हुई है, कितने मुस्कान आप लोग बना सकते हो?
ओके, नेक्स्ट हु वुड लाइक टू शेयर, क्या दिखा आपको आज? वो जैसे बोल रही थी कि वो पहले मतलब 2 लोगों से भी बात नहीं कर पाती थी और यहाँ पर इतने सारे लोगों से बात कर रही है, तो वो देखकर अच्छा लगा कि उसका इतनी जल्दी इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो अगर वो थोड़ा टाइम और हमारे साथ लग के और करेगी तो वो कहाँ पहुँच सकती है, किस लेवल पे जा सकती है। अगर वो सिर्फ अपने पूरे गाँव के पूरे बच्चों के साथ रह के इतना कर रही है, तो वो और बड़े लेवल पे, जैसे वो बोल रही थी कि मुझे प्रीति मैम जैसा, रिंजू मैम जैसा ऐसा बनना है, तो मतलब वो फिर बड़े होकर और कितना बड़ा एम करेगी कि मैं और कितने सारे लोगों को पढ़ाऊं, क्योंकि जो उसका सपना रह गया डॉक्टर बनने का, वो अपने साथ और कितने लोगों को वो बनवा सकती है आगे। बहुत बड़ा विजन दिया तुमने हिमा, एंड ये सब पूरा होगा तुम लोग के एफर्ट्स की वजह से। नहीं पता कितने मुस्कान तुम लोग पैदा कर रहे हो इस वक्त, और जितने स्पीड से हम ये कोशिश जारी रखेंगे। ओके, तो ये होता है हमारे साथ जब हम आते जाते हैं ना, या जब हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं ना, तो इसी तरीके से पार करना होता है कई बार हमें भी। ओके, बरखा वाज शेयरिंग समथिंग। मेरे लिए तो एक गूज़बम्प्स मोमेंट था ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हम एलजेजे के थ्रू हम लोगों को हेल्प करते हैं जो कि खाने से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड है, ये बस इतना ही लगता था मुझे। लेकिन आज जब मैंने देखा है तो मुझे लगा था इट इज बियॉन्ड हेल्पिंग एंड मतलब इट्स बियॉन्ड एजुकेशन एंड फूड। मतलब लोगों की लाइफ जैसे चेंज हो गई है। मतलब जिस तरीके से मुस्कान की मम्मी रो रही थी खुशी के मारे, मतलब हाँ, मतलब आप लोगों ने ऐसा किया है कि वो लड़की जो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, वो तो बोलती अरे दी ये तो मेरा एरिया है, मैं तो देख लूंगी सबको। वो जो कॉन्फिडेंस है, और वो जो बच्चे बोल रहे थे कि नहीं दी आप आओ और हमें पढ़ाओ, और जिस हिसाब से वो मुस्कान की मम्मी बोल रही थी कि और भी आंटियां बोलती हैं कि हम तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे चाहे जितना भी कुछ भी हो जाए। तो एक मतलब इन एफर्ट्स की वजह से अगर इतने लोग अगर सही हो रहे हैं और उसके बाद फिर वो बाकियों को सही करेंगे, और ये तो सिर्फ एक बस्ती है। मैं तो I don't know what to say, speechless। बरखा ये सिर्फ शुरुआत है, अभी ऐसे हम और लोगों से मिलते रहेंगे कम्युनिटी में से। व्हाट बरखा, क्लास के लिए ना एक्चुअली मैं मुस्कान सच बोल रहा हूँ, अपने पापा से है ना सच में लड़ाई करती है। कि कई बार क्या होता है, समटाइम इट हैपेंस लाइक जब समर स्टार्ट हुई थी ना, तो बिफोर दैट लॉकडाउन, तो गर्मी बहुत ज्यादा थी और बच्चों ने ना कुछ भी करा के कैसे भी अपने लिए ना शेड क्रिएट करा था। तो थोड़ा सा पार्ट ऐसा था जहाँ पर लाइक धूप बहुत ज्यादा थी। मुस्कान ने अपने पापा को बुलाया, उन्होंने बोला मेरे पास थोड़ा सा टाइम, अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। उसने बोला नहीं अभी आप आओ, मुझे अभी आपसे बात करनी है। उसने अपने फादर को बुलाया, उसने वहीं पे वो है ना उनसे एक तरह से इस तरीके से झगड़ रही है, मतलब प्यार वाला झगड़ा है वो। और झगड़ इस तरह से नहीं, आपको है ना, आपको देखो आपकी वहां पर है ना 6-7 ऐसे बच्चे जिनको धूप लगेगी, आपको नहीं पता, आप आओ अभी और ये करवाओ। उसके फादर ने भी है ना उसकी बात को सुना और समझा, एंड टेंट वाला भैया है कोई वहां पे, उससे ना क्रिएट करवाया कि यार कम से कम यहाँ पर एक टेंट लगाओ छोटा सा, सो दैट कि ये बच्चों को धूप ना लगे। तो नहीं, ये तो देखो बहुत बाद में हुआ था। इससे पहले जो बच्चों ने, जिस पे एक्चुअली बच्चे बैठते थे ना, कट्टों पे बैठते थे वो लोग, तो वो कट्टे ना बच्चों ने खुद अपने हाथ से सिले हैं। मैं आप लोगों को उसकी भी फोटोज अभी दिखाएंगे कि वो बच्चे हाथ से सिल के उन्होंने पता है बनाया था शेड। और जब मैं गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो वहां जब हम लोगों ने देखा कि बच्चे उसको सिल के ना उसको लगा रहे थे, और वो वो भी छोटे सवेरे छोटे 5 बच्चे बजे उठ के, सवेरे 5 बजे उठ के बैठ के बाहर वो सिल रहे थे, और सिल किसी के रहे थे हाथों उसको। में सुई सी हुई थी, किसी के कुछ तो, बट उनको था कि नहीं हमें तो सिलना है और यहीं बैठ के हमें पढ़ना है। और आपने वो वीडियो देखी थी ना जिसके अंदर वो शेड बन रहा था, कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी आपने। शेड देखा था, बट वो बनाते कैसे वो नहीं उड़ता हुआ या तो वो वही था।
वो उस दिन की बात है जिस दिन वो बना रहे थे इसको, और वो लग वो रहा था। बच्चों ने खुद अपने हाथ से सिला है वो। और ये एक्चुअली बियॉन्ड इमेजिनेशन था, बियॉन्ड इमेजिनेशन मीन्स कुछ सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे। वही कट्टे जिनके ऊपर वो सर्दियों में बैठते थे कि लाइक ठंड ना लगे, और वही कट्टे वो लेकर आए कि गर्मियों में कि उनको धूप ना लगे। उसको सबने इकट्ठा करके एक साथ रख के गर्ल्स ने उसको ऐसा बड़ी जल्दी से सीलना स्टार्ट करा उसको। और जब उनसे पूछा था ना मैंने, हम लोगों ने, कि क्या हुआ ये कैसे सिला तुम लोगों ने, किस किसने हेल्प किया, तो उन्होंने सबने अपने ऐसे करके हाथ दिखाया। सबके हाथों पे ना इतने सुई के निशान पड़े हुए थे ना, इतने ज्यादा, कि मैंने कहा ये क्या किया आप लोगों ने। उन्होंने कहा कि दीदी ये हमें सिलना था। कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा, हम दवाई लगा लेंगे। तो उस टाइम पे जो, मतलब मैं बता नहीं सकती, पर उस टाइम कोई वर्ड नहीं था उनको कुछ कहने के लिए। तो उस दिन फिर हम लोग ना उसी टेंट के नीचे बैठ के हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, उसको फील किया, बच्चों की मेहनत को। तो ऐसा लग रहा था कि यार पेरेंट्स जो हमारे लिए जो मेहनत करते हैं ना, वो आज मेरे बच्चों ने मेहनत करी और वो उसका फल हम नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। वो ये वाला मोमेंट था। मुझे लगता है कि हम अनस्टॉपेबल हैं। हम लोग अगर वहां का शेयर करेंगे ना तो वो अनस्टॉपेबल है, कुछ खत्म नहीं होगा। क्योंकि अभी हम छोटे छोटे मोमेंट्स बता रहे हैं, अगर पूरे एक साल की जर्नी बताएंगे ना, वो एंड नहीं होने वाली। ओके, सो वी आर वाइंडिंग अप। आज का सेशन हम वाइंड अप कर रहे हैं। कल परसों आने वाले दिन हम और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड वर्क में हैं, उनको आपसे मिलवाएंगे। ये बच्चों ने पेड़ लगाने वहां शुरुआत की थी, कि पेड़ वहां पे नहीं है कि फ्रेश लेने के लिए, तो ये बच्चों ने अपने छोटे छोटे पौधे गमले उन्होंने लगाए थे खुद से। दी मेरे को कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो। हाँ दी, पता है मतलब आज काफी बच्चों ने कॉल किया एंड वो खुद ही कॉल करके कह रहे हैं कि दी मुझे क्लास में आना है, क्योंकि मतलब दी उन लोगों को फूड आज गया था, तो काफी जगहों पे फूड गया था उस इलाके में। तो बच्चे कॉल कर रहे हैं एंड कह रहे दी हाँ ठीक है, अब मतलब पेट में खाना है। तो वो दे आर शेयरिंग की दी थैंक यू सो मच, इतना अच्छा खाना था, मतलब इतना अच्छा खाना खाया नहीं, ऐसे ऐसे करके मतलब दे आर शेयरिंग। और आई वाज लाइक कि क्या बोलूं, अब बोलूं क्या मैं। मैंने तुरंत प्रीति दी को कॉल किया एंड इट वाज अमेजिंग मोमेंट। और पता है सच में इसका फर्क पड़ता है, मतलब खुद बच्चे कॉल करके कह रहे हैं कि दी मुझे पढ़ना है, बता दो टाइमिंग वगैरह, खुद कॉल कर रहे थे बच्चे। तो मतलब जब पेट में खाना होगा तभी ना कोई आगे जाके पढ़ना चाहेगा, तो पेट में खाना ही नहीं है तो पढ़ने का तो मतलब सोच नहीं सकते। तो पहले पेट में खाना ही जरूरी है, बेसिक नीड को पूरा करना बहुत जरूरी है। गाइस आप लोग, उसका यस यस पिंकी करेक्ट। सो गाइस अभी आप लोग जो देख रहे हो ना, यहाँ पे राहुल भैया भी गए थे पढ़ाने के लिए, और राहुल भैया बहुत बार उनके साथ मिले हैं, उनको क्लासेस दी हैं, और उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें की है। देखो आप ऊपर जो टेंट लगे बच्चों ने खुद अपने हाथ से सिला है, और भैया यहाँ पे खुद पढ़ाने के लिए ग्राउंड पे गए हैं, राहुल भैया तक। तो लक्ष्य की हर एक टीम का मेंबर ऐसा नहीं है कि जो उस सोसाइटी में जाके उन्होंने ग्राउंड पे बच्चों के साथ काम ना किया हो। हर एक पर्सन वहां गया है, उन्होंने पढ़ाया है, और उनके साथ वो बॉन्डिंग क्रिएट किया जो एज अ फैमिली हम लोग वहां पर हैं। वो सारी हमारी फैमिली है, जैसे आप लोग हमारी फैमिली, वो भी एक फैमिली है हमारी। मैं अपने आप को म्यूट करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। थैंक यू प्रीति मैम। मुझे 6:45 लॉग इन करना है दूसरे ट्रेनिंग के लिए। आप तो अनस्टॉपेबल हो। ओके गाइस, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ यू, नॉट रेस्ट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू शेयर इन द ग्रुप। एंड आप लोगों ने आज देख लिया कि आप लोग किस कॉज के लिए काम करो। इट्स नॉट ओनली रोटी एंड कपड़ा एंड मकान। यू आर बिल्डिंग अ लाइफ, यू आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, फ्यूचर। गॉट दैट जफर? क्या कर रहे हो आप लोग एज अ टीम?
एक्चुअली आपने परफेक्ट वर्ड इस्तेमाल किया यहाँ पर, कम्युनिटी तो हम डेवलप कर रहे हैं, तो हमें जल्दी स्पीड अप करने चाहिए अपने एफर्ट्स। Absolutely, and I would like you, Zafar, to take the leadership of this speed up. Yes ma'am, okay, absolutely I can and I will. Yeah, you will. Can हटा दो, you will, I know. So यहाँ पे जितने लोग हैं, I'm giving you the leadership of Yeah, I got a call. Okay. ठीक है. So take on your leadership to speed up the process. बहुत कुछ करना है अभी, बहुत कम टाइम है, ज़्यादा नहीं है, याद रखो. Okay guys, चलो, I'm complete with the meeting. Don't forget to share in the group.